एक ऐसा लौंडा जिसको कि किसी लड़की से घंटा तक फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पर वो हमेशा एक सिग्मा की तरह रहता है और वो किसी भी लड़कियों के साथ बिल्कुल भी बातें तक नहीं करता। बट अगर एक दिन अचानक से उसका मुलाकात क्लब पे एक लड़की से हो जो कि काफी ज्यादा क्यूट है और उसको देखकर हमारा लौंडे का पहले नजर का प्यार हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या वो अपना सिग्मा फॉर्म को छोड़कर उसको प्रपोज करेगा या फिर नहीं? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग हमारा लौंडे को देखते हैं और यहाँ पर तो वो स्कूल के पहले दिन ही सभी स्टूडेंट को इग्नोर मारकर चुपचाप अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था, बिल्कुल एक सिग्मा की तरह। Would like to take notes. और वैसे भी वो ये सारा कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको फालतू का बकवास करना बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर वो बिना फ्रेंड्स के एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन उसका ये सिग्मा पंथी ज्यादा देर तक टिकता नहीं, जहाँ पर अचानक से उसका दोस्त सातोरी आकर उससे कहने लगता है कि क्यों ना तू एक अच्छा क्लब को ज्वाइन कर ले, क्योंकि मुझे लगता है अगर तू ऐसा करेगा तो क्या पता तुझे एक गर्लफ्रेंड भी मिल जाए। उसका ये बात को सुनकर आगे हमारा लौंडा बिना कुछ कहे उसको एक पेपर दिखाता है और वो पेपर तो असल में एक क्लब का एप्लीकेशन पेपर था। वो बताता है कि असल में ये क्लब पे मेरा सिस्टर था और उसने मुझसे कल ये कहा है अगर मैं वो क्लब को ज्वाइन नहीं करूंगा तो वो मुझे कूट देगी, जिस वजह से आगे ना चाहते हुए भी हमारे लौंडे को वो क्लब ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन जब भी आगे वो उस गेट के अंदर जाता है हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो एक लड़की थी। वो लड़की को यहाँ पर देखकर तो हमारा लौंडा हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लड़के का नाम तो असल में हीरू है और स्कूल के सभी लोग उसको प्रिंसेस के तौर पर देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो क्यूट नहीं बल्कि कुछ ज्यादा क्यूट है, लेकिन ये चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। इसी वजह से आप लोग कमेंट पर जरूर बताना कि क्या आप लोग को ये लड़की पसंद आया या फिर नहीं। लेकिन हीरू को पहली बार देखकर तो दूसरा हमारा लौंडा पूरा उसके प्यार में गिर चुका था। लेकिन यहाँ पर तो हमारा लौंडा सिग्मा है, वो दोबारा अपना सिग्मा फॉर्म पर आकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर हीरू आगे उसको रोस्ट मारते हुए कहने लगती है आज क्लब ज्वाइन करने का लास्ट दिन है, इसी वजह से तो मैं क्लब को ही ज्वाइन करने के लिए आऊंगी ना। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडे का मूड पूरी तरीके से खराब हो गया था, क्योंकि वो तो असल में ये क्लब पे अकेला रहना चाहता था, लेकिन अचानक से ये लड़की इसमें टपक गया। इसी वजह से आगे जब भी वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि डोर को लॉक कर देना, वो कहते हैं लेकिन चाबी तो तुम्हारे पास है ना, क्योंकि जब तो वो कुछ देर पहले इस जगह पर आया था तब डोर लॉक था। लेकिन दूसरा तो हमारे लौंडे को समझ नहीं आ रहा था अगर ऐसा बात है तो वो अंदर पर कैसे आया। वो बताती है कि जब मैं अंदर आई तब डोर अनलॉक था लेकिन बाद में वो लॉक हो गया। इसी वजह से तो यहाँ पर हीरो उससे मदद मांग रही थी ये जानने के लिए कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन आगे हमारा लौंडा उसको कुछ कहे इससे पहले उस जगह पर सतोशी आ जाता है। वो बताता है कि क्या तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम एक लड़की के साथ एक ही रूम पे अकेले क्या कर रहे हो? उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा हीरो भी काफी ज्यादा शर्मा गई थी। लेकिन आगे जब भी हमारा लौंडा चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है, हीरो तो यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी। वो यहाँ पर हमारा लौंडे से इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करता है वो पिघल कर उसका मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। साला ये देखकर तो मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो गया और वैसे ही मुझे पहले से ही डाउट था कि आखिरकार इस जैसा बंदा एक सिग्मा कैसे हो सकता है। और आगे वो सभी मनी मन सोचने लगते हैं कि आखिरकार हीरो इस जगह पर लॉक कैसे हुआ। वो कहते हैं कि जब मैं इस रूम के अंदर आई थी मुझे खटखट का आवाज सुनाई दिया था। उसका ये बात को सुनकर आगे जब भी वो दोनों ये आवाज पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर तो हमारे लौंडे को पहले से ही पता चल गया था कि ये आवाज असल में नीचे के रूम से आ रहा है। और आगे जब भी वो लोग नीचे जाकर देखते हैं हमारा लौंडा ये नोटिस करता है कि उस जगह पर तो एक काम करने वाला बंदा सभी डोरों को लॉक कर रहा था। ये देखकर तो वहाँ पर वो सभी ये समझ लिए थे कि शायद उसने काम करने के टाइम पे गलती से हीरो को अंदर ही लॉक कर दिया। इसी वजह से तो यहाँ पर ये केस भी पूरी तरीके से सॉल्व हो गया था। लेकिन अब तो हमारा लौंडा ये क्लब बिल्कुल ही ज्वाइन नहीं करना चाहता था। लेकिन आगे जब भी घर जाने के टाइम पे हीरो उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम ये क्लब को ज्वाइन करोगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा इस बार भी पिघल गया था, जिस वजह से आगे वो खुशी खुशी एप्लीकेशन लेटर को फिलअप कर उसको दे देता है। और हमारा लौंडे को करते हुए देखकर तो उस जगह पर सतोशी भी उसका क्लब को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उसको तो यहाँ पर ये केस सॉल्व करके मजा ही आ गया। और वो फ्यूचर में भी इसी क्लब पे रहकर इस तरीके का केस सॉल्व करना चाहता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सतोरी हमारे लौंडे को एक केस बताते हुए उसको इसका मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए कह रहा था। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा लौंडा ये करना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो उसको साफ साफ इग्नोर मार देता है। लेकिन जब भी सातोरी आके ये कहता है कि ये लेजेंड के बारे में मुझे हीरो ने बताया, हीरो का नाम सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडा भी लाइक अगर ऐसा बात है तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे जब भी उस जगह पर हीरो आती है सतोरी ने तो यहाँ पर अपना केस को ही चेंज कर लिया था। बताता है कि असल में स्कूल में एक मिस्टीरियस क्लब है और वो क्लब को आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया, जहाँ
जहाँ पर वो क्लब साल में बस एक ही बार स्कूल में पोस्टर लगाते हैं और ज्यादा बंदे तो यहाँ पर वो पोस्टर बिल्कुल भी ढूंढ भी नहीं पाते। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हीरो ये केस सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, जहाँ पर वो सीधा हमारे लौंडे के पास जाकर उससे मदद मांगने लग जाता है बिल्कुल कल की तरह। और ये देखकर तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि अब क्या होने वाला है। हमारा लौंडा तो यहाँ पर पिछली बार की तरह इस बार भी पिघल गया था, जिस वजह से वो उसका काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पर वो लोग सबसे पहले बुक क्लब का पोस्टर ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो स्कूल में काफी ढूंढने के बावजूद भी उन लोगों को वो पोस्टर नहीं मिला था। लेकिन तभी अचानक से हमारा लौंडा उस जहाँ पर एक पोस्टर नोटिस करता है जो कि छोटा नहीं कुछ ज्यादा ही छोटा था। ये देखकर तो यहाँ पर उन लोगों को भी समझ आ गया था कि शायद वो क्लब के मेंबर ज्यादा लोगों को अपने क्लब पे घुसाना नहीं चाहते। और ये पता चलने के साथ ही साथ हमें पता चलता है कि उन लोगों ने तो ये मिस्ट्री भी सॉल्व कर लिया था। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा लौंडा थोड़ा सा उदास था, क्योंकि ये मिस्ट्री तो यहाँ पर पिछले बार की तरह नहीं था। और आगे घर जाने के टाइम पे सतोशी हमारा लौंडे से पूछने लगता है कि तुमने ये मिशन इसलिए चूज किया ना क्योंकि तुम हीरो का वो मिशन कंप्लीट नहीं करना चाहते, ना कि तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं है जिससे कि तुम खुद जाकर हीरो को मना कर सको। और आगे ऐसे ही देखते देखते 1 महीना गुजर जाता है। हमारा लौंडा तो यहाँ पर हर दिन क्लब पे एक सिग्मा के तरह एंट्री लेता था, लेकिन सिग्मा होने के बावजूद भी तो यहाँ पर उसके मन में थोड़ा सा होप था कि शायद हमारा लौंडे का एटीट्यूड देखकर हीरो भी उसको थोड़ा बहुत पसंद करने लगी होगी। लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर हीरो उसको भाव तक भी नहीं दे रही थी। और यहाँ पर तो वो हमेशा क्लब को इम्प्रूव करने के लिए बुक पढ़ती थी। और एक दिन अचानक से हीरो को आइडिया आता है, वो जल्दी से हमारे लौंडे के पास जाकर उससे कहने लगती है कि क्यों ना हम लोग फेस्टिवल के टाइम पर एंथोलॉजी बनाए। लेकिन दूसरी साइड तो हमारे लौंडे को ये फालतू का चक्कर में पड़ना ही नहीं था, जिस वजह से वो उसको साफ साफ मना कर देता है। लेकिन आगे जब भी हीरो हमेशा की तरह हमारे लौंडे से रिक्वेस्ट करने लग जाती है, अब की बार भी तो यहाँ पर हमारा सिग्मा लौंडा भी पिघल गया था। और इसके बारे में रिसर्च करने के लिए वो लोग सबसे पहले लाइब्रेरी पर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद तो एक लड़की को देखकर हमारे लौंडे का मूड पूरी तरीके से खराब हो गया था, जहाँ पर माया का उसको चिढ़ाते हुए कहने लगती है कि तुम तो यहाँ पर खुद से लाइब्रेरी नहीं आते हो, तो आखिरकार तुम इस जगह पर किस लिए आए हो। लेकिन वो कुछ कहे इससे पहले उस जगह पर सतोशी आकर कहने लगता है कि तुम जहाँ टेंशन मत करो, शायद माया का तुमसे काफी दिनों से बातें करना चाहता था और मुझे तो लगता है कि वो असल में तुम्हारा प्यार में गिर चुका है। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर माया का चिल्लाते हुए कहने लगती है कि फालतू का बकवास मत करो, और वैसे भी कौन ही इस जैसे सिग्मा पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे आना चाहेगा। मतलब देखो यहाँ पर आने के साथ ही साथ हमारे लौंडे का रोस्ट हो गया। क्या छोड़ो आगे जब भी हीरो अपना प्लान बताकर माया कैसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे पुराने क्लब मेंबर के रिसोर्सेज दे सकते हो। वो बताती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो सा कुछ लॉकर में लॉक पड़ा है और इसी वजह से तुम लोगों को हेड लाइब्रेरियन का थोड़ा सा इस जगह पर इंतजार करना पड़ेगा। और जब तक हेड लाइब्रेरियन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तो सतोशी हमेशा की तरह एक मिस्ट्री के बारे में सबको बता रहा था। ये सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी चुपचाप वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दूसरी साइड तो हीरो ये मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, जिस वजह से आगे वो हमेशा की तरह हमारे लौंडे को मनवा लेता है। अगली सीन में हम लोग माया को देखते हैं जो कि सबको बता रही होती है कि एक बुक तो असल में काफी दिनों से सभी रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता तक नहीं है। ये जानने के बाद तो शुरुआत में हमारा लौंडा कुछ भी करना नहीं चाहता था, लेकिन आगे जब भी हीरो उसको परेशान करने लगती है, ना चाहते हुए भी उसको सारा कुछ समझना पड़ता है। लेकिन काफी सोचने के बावजूद भी तो यहाँ पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आगे जब भी हीरो वो बुक को चेक करती है, उसके अंदर से तो पेंट का स्मेल आ रहा था। इसी वजह से आगे वो लोग आर्ट क्लब को चेक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसी जगह पर बस पेंट का काम होता था। और उस जगह पर जाने के बाद तो यहाँ पर सभी एक चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वो बुक तो असल में पेंटिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो दोनों लड़कियां भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि ये ऐसा कुछ हमारा सिग्मा लौंडे ने जो किया है, जिसको कि काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आगे सारा कुछ खत्म होने के बाद जब भी वो लोग वहां से जाने लगते हैं, अचानक से तो यहाँ पर हीरो ने उसको रोक दिया था, क्योंकि वो लोगों ने तो अभी तक एंथोलॉजी के बारे में बातें तक नहीं किया। लेकिन हद तो तब हो जाता है जब सभी को पता चलता है कि एंथोलॉजी का यहाँ पर कोई भी बुक पढ़ा ही नहीं है। ये सुनकर तो यहाँ पर वो लोग हद से ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर जो काम करने के लिए आए थे वो तो हुआ ही नहीं। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा लौंडा काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि इस चक्कर में उसको काम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। और आगे देखते देखते वीकेंड भी आ जाता है, और यहाँ पर तो हमारा लौंडे ने ये डिसाइड किया था कि वो हर दिन बाथरूम पर 4 राउंड कर सोएगा। लेकिन आगे जब भी हमारा लौंडा वो साग को शुरू करने वाला होता है, तभी अचानक से उसके पास हीरो का कॉल आता है, और यहाँ पर तो हीरो ने उसको एक कैफे पर मिलने के लिए बुलाया था। जो सुनकर आगे हमारा लौंडा भी जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि लगता है हीरो पट गई, तो इसका मतलब अब की बार मोदी सरकार। लेकिन उसका किस्मत तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खराब था, क्योंकि हीरो ने तो असल में अपना एक काम के लिए उसको इस जगह पर बुलाया था। वो बताती है कि असल में मेरा जो अंकल है ना, वो 7 साल पहले इंडिया पे
गुम हो गया था और इसी वजह से अब मेरे अंकल को ऑफिशियली डेथ माना जा चुका है। लेकिन जब मैं काफी ज्यादा छोटी थी, मैं अपने क्लब के बारे में अपने अंकल से एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उन्होंने तो उस टाइम पे जवाब इस तरीके से दिया था जिस वजह से मैं तुरंत ही रोना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी मैं वो बात भूल चुकी हूँ, इसी वजह से मैं वो बात को दोबारा याद करना चाहता हूँ। उसका इतना सुनते ही तो हमारे लौंडे ने उसको साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसको तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर हीरो को हमने बचपन की वो बात याद आ जाएगा तो शायद वो यहाँ पर ही रोना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब भी आगे हीरो ये कहती है कि मैं ये बात इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरे अंकल का फ्यूनरल कुछ ही दिनों में होने वाला है और इसी वजह से मैं वो बात दोबारा याद करना चाहती हूँ, जिससे कि मैं अपने अंकल को दोबारा याद कर सकूं। और इसी वजह से मैंने असल में ये क्लासिक क्लब को ज्वाइन किया था। लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर हमारा लौंडा ये काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, क्योंकि भैंस की टांग आखिरकार उसको इससे मिलेगा ही क्या। और वैसे भी वो तो अब कंफर्म हो गया है कि वो उससे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं वाला है। लेकिन जब भी आगे हीरो ये कहती है कि मैं ये सब कुछ तुमको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा जीनियस हो, उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर दूसरा हमारा लौंडा भी लाइक अब मजा आएगा ना वीरो, ये कहकर ही तो यहाँ पर वो तुरंत ही उसका मदद करने के लिए तैयार हो गया था। और आगे ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता गुजर जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लोगों का तो मिड टर्म एग्जाम भी शुरू हो गया था। और जब उसका सारा एग्जाम खत्म होता है, उसको तो अपने बहन की तरफ से एक लेटर मिला था, जहाँ पर उसकी बहन ने तो यहाँ पर उससे ये पूछा था कि क्या तुमने एंथोलॉजी का काम शुरू कर दिया, और अगर नहीं किया तो मैं बता दूं पुराने क्लासरूम पे एक सेफ है और उसके अंदर ही काफी सारे एंथोलॉजी का इश्यूज पड़ा हुआ है। लेकिन इसके बारे में दूसरी साइड जब भी वो दोनों लड़कियों को पता चलता है, वो दोनों ही तो यहाँ पर हद से ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उसने कभी भी उस क्लब में कोई भी सेफ नहीं देखा। इसी वजह से आगे वो लोग उस पुराने क्लब पे वो सेफ ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन जाते दौरान तो यहाँ पर हमारे लौंडे ने उस जगह पर एक सेंसर को नोटिस किया था। जब भी वो रूम को खोलने की कोशिश करता है अंदर से, तो वो रूम लॉक था और तभी अचानक से उसके अंदर से एक बंदा निकल कर आता है। जब भी उसको ये सेफ के बारे में पता चलता है, वो कहने लगता है कि माफ करना, मैं तो कभी भी ये क्लब पर सेफ नहीं देखा। लेकिन दूसरी साइड तो वो सभी ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जब भी आगे वो लोग अंदर जाकर चेक करते हैं, सच में तो अंदर पर कुछ भी नहीं था। लेकिन दूसरी साइड तो हमारे लौंडे को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि उस जगह पर खिड़की खुला हुआ था और उसके अंदर से काफी अच्छा खासा हवा निकल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर वो बंदे ने उस जगह पर एक फैन चला कर रखा था। इसी वजह से आगे जब भी हमारा लौंडा वो बंदे से ये सवाल पूछता है कि मुझे लगता है कि तुमने ये क्लब को पूरी तरीके से अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है, इसी वजह से हम लोग कल ही सुपरवाइजर को लेकर ये जगह को चेक करने के लिए आएंगे। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा वो बंदा भी काफी ज्यादा भड़क गया था, जो सुनकर तो दूसरा हमारे लौंडे को भी सारा कुछ समझ आ गया था। और क्या समझ आया है ये हम लोगों को बाद में पता चलेगा। वो ये कहकर ही चुपचाप हमने बाकी सभी मेंबर के साथ वहाँ से जाने लगता है कि अगर तुमको एंथोलॉजी मिल जाए तो सारा कुछ लाइब्रेरी पर दे देना। लेकिन आगे जब भी कुछ घंटों बाद वो तीनों हमने क्लब रूम पर जाते हैं, एक चीज देखकर तो वो तीनों ही हद से ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उन लोग के टेबल के ऊपर तो किसी ने काफी पहले एंथोलॉजी का सारा बुक रख दिया था। और शायद आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार यहाँ पर चल के आ रहा है। इसी वजह से मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वो बंदे ने यहाँ पर ट्रैकर इसलिए लगाया था ताकि उसके बारे में किसी को भी पता न चले, क्योंकि वो बंदा तो असल में क्लब के अंदर ही सिगरेट पीता था और वो सारा कुछ सिगरेट का बॉक्सेस तो यहाँ पर वो लॉकर के अंदर था, जिस वजह से वो लॉकर उन लोगों को दिखाना नहीं चाहता था। और वो उस जगह पर फैन इसलिए चला रहा था ताकि खिड़की के मदद से वो सारा कुछ धुआं बाहर निकल जाए। और आगे जब भी उस जगह पर हमारा लौंडे का जिगरी दोस्त आता है, दूसरा तो हीरो ने हमारा लौंडे का हाथ पकड़कर उसको एक कोने में लेकर गया था। और आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि वो यहाँ पर उसको किस करने वाला है? नहीं नहीं, इतना अच्छा किस्मत तो हमारा लौंडे का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो असल में यहाँ पर उसको अपने अंकल का एंथोलॉजी दिखाना चाहती थी। और यहाँ पर तो उसके अंकल के स्कूल छोड़ने के 1 साल बाद इस जगह पर एक इशू लिखा गया था, जहाँ पर सभी उसको हीरो मानते थे। लेकिन दूसरा तो हीरो को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका अंकल तो असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से ये सब कुछ देखने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी। उसको इतना उदास देखकर हमारा लौंडा कहने लगता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, हम लोग सबसे पहले सारा इश्यूज को चेक कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा अंकल भी स्कूल के एक स्टूडेंट थे। लेकिन तभी उन लोग को पता चलता है कि इसके अंदर तो असल में उन लोग का पहला इशू गायब है। और ये सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडे को भी समझ आ गया था कि वो ये सब कुछ अकेला बिल्कुल ही हैंडल नहीं कर सकता है। जब भी आगे वो घर जाने के दौरान इसके बारे में उससे बातें करने लगता है, दूसरा तो यहाँ पर हीरो ने भी सबको ये चीज बताने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि अगर वो हमारा लौंडे के अलावा इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा तो ये केस सॉल्व करते करते यहाँ पर वो दोनों बूढ़े हो जाएंगे। और अगले दिन पे जब भी उन दोनों को इसके बारे में पता चलता है, वो दोनों तो यहाँ पर हमारा लौंडिया का मदद करने के लिए तैयार हो गए थे, जहाँ पर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वीकेंड में सभी हीरो के घर पर जाएंगे इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। और तब तक वो सभी मिलकर इसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करेंगे। और आगे देखते देखते वीकेंड भी आ जाता है, और यहाँ पर तो सतोशी हीरो के घर पर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आखिरकार हर टाइम एक्साइटेड क्यों रहता है। क्या इसका कोई गर्लफ्रेंड बन गया है, ना कि सुट्टे में 1 लाख रुपए जीत गया भगवान ही जाने। लेकिन आगे जब भी वो लोग हीरो के घर पर जाते हैं, यहाँ पर तो उसका घर बड़ा ही नहीं
नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही बड़ा था, इतना ज्यादा बड़ा कि उसका संतरे इतना बड़ा नहीं है। और आगे जब भी उन लोगों का मीटिंग स्टार्ट होता है, सभी तो इन दिनों से रिसर्च करने के बाद अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो हीरो के अंकल को करीब 35 साल पहले स्कूल से निकाल दिया गया था। शायद ये सा कुछ एक फाइट के वजह से हुआ था, लेकिन अगले साल जब उन लोगों ने एंथोलॉजी लिखा, उस टाइम पे हीरो के अंकल को एक लेजेंड की तरह दिखाया गया। इसी वजह से यहाँ पर हीरो को ऐसा लगता है शायद उसके अंकल शख्स से लड़कर किसी का जान बचाया था, इसी वजह से अगले साल ही वो पॉपुलर हो गया। लेकिन उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडे ने उसको साफ साफ मना कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से 35 साल पहले तो जापान पे बिल्कुल ही फाइटिंग नहीं होता था, इसी वजह से ये बात कहना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लेकिन आगे जब भी वो चारों थोड़ा सा बाहर जाकर बैठते हैं, माया जल्दी से हमारे लौंडे को एक पेपर देते हुए बताने लगती है कि असल में आज से करीब 35 साल पहले उस जगह पर एक फेस्टिवल होने वाला था, लेकिन फेस्टिवल के टाइम पर उस जगह पर एक काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। शायद इसका लीडर हीरो का अंकल होंगे, इसी वजह से बाद में जाकर टीचर ने उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन हमारे लौंडे ने तो यहाँ पर इस पर भी साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो प्रोटेस्ट तो असल में फेस्टिवल से काफी दिन पहले हुआ था और कुछ महीने बाद जाकर हीरो के अंकल को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। इसी वजह से ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। और अब की बार तो यहाँ पर सतोशी का वारी था। जब भी आगे वो कुछ बताने वाला होता है, अचानक से तो उसका पेट गुड़गुड़ करने लग गया था। इसी वजह से आगे हीरो अपने हाथों से उन लोगों के लिए राइस बॉल बनाने लग जाती है। और ये देखकर तो मुझे समझ आ गया कि वो यहाँ पर काम करने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए आया है। साला भूख कर कहेगा। अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है तो कमेंट पर जरूर बताना। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि सतोशी ने तो यहाँ पर अपना नोट दिखाकर ये प्रूव कर दिया था कि उस टाइम पे जो प्रोटेस्ट हुआ था वो कुछ शांति से ही हुआ था। और यहाँ पर टीचर ने उन लोगों का बात भी मान लिए थे, जो जानने के बाद तो दूसरे हमारे लौंडे का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। वो तो यहाँ पर मन ही मन ये सोच रहा था कि आखिरकार वो इस जगह से कैसे भागेगा। जहाँ पर वो जल्दी से बाथरूम का बहाना बनाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जाते दौरान तो यहाँ पर वो गलती से हीरो के रूम के अंदर घुस गया था। जब भी वो ये देखता है कि हीरो ने यहाँ पर अपना अंकल का वो बात याद करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है, ये जानकर तो यहाँ पर हमारा लौंडे ने भी उसका मदद करने के लिए तैयार हो गया था। जहाँ पर वो बाथरूम के अंदर ही अब की बार बहुत सारा कुछ ना कर अपना थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश करता है। और सारा कुछ सोचने के बाद आगे जब भी वो सबके पास जाता है, वो बताने लगता है कि असल में हीरो के अंकल को स्कूल से जो निकाला गया था वो सारा कुछ टीचर का प्लान था, क्योंकि तुम्हारा अंकल स्कूल के नए रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो प्रोटेस्ट असल में इसलिए हुआ था क्योंकि टीचर ने फेस्टिवल को 5 दिन से 3 दिन कर दिया था। और यहाँ पर तो सभी स्टूडेंट तुम्हारा अंकल का साथ दे रहे थे, जिस वजह से बाद में जाकर टीचर को ये मानना पड़ा। लेकिन यहाँ से स्कूल में दोबारा ना हो, इसी वजह से तो टीचर ने पहले एक प्लान बना कर रखा था। और वो प्लान के अकॉर्डिंग जब भी कुछ महीनों के अंदर सभी स्टूडेंट शांत हो गए, एक छोटा सा गलती ढूंढ करी तो यहाँ पर टीचर ने तुम्हारे अंकल को स्कूल से बाहर निकाल दिए थे। और ये मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद तो यहाँ पर हीरो भी सबको थैंक यू कह रही थी, क्योंकि यहाँ पर तो हीरो को भी अपने लौंडे के बातों के ऊपर पूरा विश्वास था। लेकिन घर जाते दौरान तो यहाँ पर सतोशी हमारे लौंडे को थोड़ा सा चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सिग्मा होने के बावजूद भी तो यहाँ पर वो पहली बार हमारे लौंडे को किसी का मदद करता हुआ देख रहा है। इसी वजह से तो यहाँ पर उसका ऐसा लग रहा था कि शायद ये सा कोई हीरो के वजह से हुआ है। लेकिन उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर दूसरा हमारा लौंडा इस पर साफ साफ मना कर देता है। और आगे घर पे जाने के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडा अभी भी बस हीरो के बारे में सोचे जा रहा था। इसी वजह से आगे वो इससे बचने के लिए वो जल्दी से अपना सिस्टर को कॉल लगा देता है। लेकिन जब भी वो आगे अपने सिस्टर को ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है, फोन रखने से पहले तो यहाँ पर उसके सिस्टर ने उससे ये कहा था कि ये सा कुछ असल में एक ट्रेजेडी था, जो सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडा भी हक्का बक्का रह गया था। अगले दिन पे वो क्लब पे एक इमरजेंसी मीटिंग रखता है। जब भी इसके बारे में उन सबको पता चलता है, यहाँ पर तो सभी कंफ्यूज और थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे। और इसी वजह से तो अब उन लोग का बस एक ही मकसद था कि वो लोग अब की बार ये पता लगाएंगे कि क्या उसके अंकल ने ये सा कुछ अपने ऊपर ब्लेम ले लिया था, ना कि कुछ और बात है। इसके लिए उन लोग को बस वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो कि ये सा कोई इश्यूज लिखा है, और वो तो असल में और कोई नहीं बल्कि हमारा हेड लाइब्रेरियन थी। शुरुआत में तो यहाँ पर हेड लाइब्रेरियन उसका ये सवाल को सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन जब भी उनको पता चलता है कि वो असल में हीरो का अंकल है, वो भी ये बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर तो लाइब्रेरियन हमारे लौंडे का कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने तो यहाँ पर जितना कुछ भी सोचा था ज्यादातर वो सारा कुछ सच था। और आगे वो बताने लगती है कि असल में उस टाइम पे स्कूल फेस्टिवल सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक साल बिना किसी को कहे टीचर ने फेस्टिवल 5 दिन को चेंज करके 3 दिन कर दिए। और इसी वजह से तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और बाद में जाकर प्रोटेस्ट
करना वो लोग शुरू कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम था, सभी प्रोटेस्ट तो करना चाहते थे लेकिन लीड लेने का किसी का भी हिम्मत नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कोई भी लीड लेता बाद में जाकर उसको पनिशमेंट ही मिलता। और इसी वजह से एक अननोन बंदे ने तुम्हारे अंकल को आगे कर दिया। और वो अननोन बंदा तो असल में तुम्हारे अंकल को इसका लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही तो यहाँ पर प्रोटेस्ट कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर चला गया था। और इस चक्कर में तो गलती से स्कूल के एक क्लासरूम पे आग भी लग गया था। और ये तो बिल्कुल परफेक्ट मौका था स्कूल का इमेज ठीक करने के लिए। और इसी वजह से आगे टीचर ने शाह को सच छुपाने के लिए एक बलि का बकरा चुना। और आगे फेस्टिवल खत्म होने के कुछ ही महीनों बाद उसको एक्सपेल कर दिया गया, ताकि इस वजह से किसी को भी प्रॉब्लम ना हो और स्कूल का रेपुटेशन अच्छा रहे। और अगर तुम एंथोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़े हो तो तुमको शाह को समझ आ जाएगा, क्योंकि वो एंथोलॉजी का नाम तो असल में हायोका था। और हायोका का असली मतलब असल में आइसक्रीम होता है। लेकिन ये चीज तो असल में उसका दुख को छुपाने का एक तरीका था। तो इसका मतलब ये है कि हीरो के अंकल को एक बलि के बकरे की तरह सेक्रीफाइस कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे ये शाह कुछ कोई भी जिम्मेदारी रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसका ये शाह कुछ बातें को सुनकर तो अचानक से दूसरा हीरो को भी सारा कुछ याद आ गया था। तो असल में बचपन में उसके अंकल ने उससे ये कहा था कि स्कूल में उसके दोस्तों ने उसको बलि का बकरा बनाकर सेक्रीफाइस कर दिया था। ये बात याद आने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि वो इतना सालों से जो जानना चाहता था फाइनली उसको ये बात याद आ ही गया। इसी वजह से आगे वो इतना मदद करने के लिए हमारे लौंडे का शुक्रिया अदा करती है। लेकिन दूसरा हमारा लौंडा भी क्या ही बोलता, वो यहाँ पर इस तरीके से ऐड करता है कि ये चीज तो उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब भी हमारा लौंडा क्लास पर था अचानक से उसको बगल वाले रूम से किसी स्टूडेंट का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो माया का सतोशी के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो एक काम भी ढंग से बिल्कुल भी कर ही नहीं पाता है, लेकिन उसका ये सब कुछ चिल्लाने की वजह से तो दूसरा हमारे लौंडे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इसी वजह से आगे जब भी वो गुस्से से कहने लगता है कि अगर तुम चुप नहीं होगे तो तुम्हारा टांग मैं यहाँ पर ही तुड़वा दूंगा। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा तुरंत ही माया का चुप हो गई थी। और आगे जब भी वो लोग ऐसे ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, उन लोग का ये साको फालतू का बकवास को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडा पूरा पक चुका था। जिस वजह से आगे वो अचानक से हीरो से पूछने लग जाता है, क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम क्लास पे इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे थे। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा हीरो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, जो देखकर तो अब की बार हमारा लौंडे को भी समझ आ गया था कि अब की बार वो हमने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दिया है। इसी वजह से जब भी आगे वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है अचानक से तो हीरो आकर उसको पकड़ लिया था। वो कहती है कि प्लीज रुक जाओ ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब जाकर हमारा लौंडा रुकता है। मतलब हद होता है भाई, आखिरकार इसको कौन ही सिग्मा कहेगा। साला सिग्मा होकर भी एक लड़की के प्यार में गिर चुका है, ये मुझे बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा है। और आगे हीरो बताने लग जाती है कि आखिरकार आज क्लास पे क्या हुआ था। वो बताती है कि आज असल में अचानक से टीचर आकर सबको मैथ सिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन आज तो टीचर ने एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा था जो कि किसी भी स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा था। इसी वजह से तो यहाँ पर टीचर हद से ज्यादा गुस्से में आ गए थे। वो कहने लग गए थे कि क्या तुम लोग को इतना आसान क्वेश्चन का आंसर भी पता नहीं है। इसी वजह से तो मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और टीचर से बहस करने लग गई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो असल में आउट ऑफ सिलेबस था। और ये देखकर बाद में तब जाकर टीचर शांत होते हैं। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार टीचर ने इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया। और मुझे जितना दूर पता है वो टीचर ऐसा गलतियां बिल्कुल भी नहीं करते, तो आखिरकार आज क्या हो गया। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये मिस्ट्री को सॉल्व करो। जहाँ पर उसको पता चलता है कि इससे पहले तो टीचर ने सबको नोट बना कर दिया था, लेकिन दूसरी साइड तो हमारा लौंडा ये सब से बिल्कुल परेशान हो चुका था। वो तो यहाँ पर मन ही मन ये कहने लग गया था कि भाड़ में जाए ये सभी दोस्त, मुझे तो ये सब कुछ करना ही नहीं है। लेकिन वो तो यहाँ पर हीरो को बिल्कुल मना नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसको भी ये करना ही पड़ता है। जहाँ पर वो दोबारा हमेशा की तरह अपना दिमाग चलाने के बाद सबको समझाने लग जाता है। असल में सब टीचर अपने अपने अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग नोट लिखते हैं, जहाँ पर वो दोनों नोटों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। साथ उसी क्लास ए में है और दूसरा हीरो डी में। और इसी वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि टीचर क्लास ए और डी का नोट देखकर कंफ्यूज हो गए। उसका ये सब कुछ बातें जब भी खत्म होता है अचानक से तो यहाँ पर हीरो उसके सामने आ गया था। और यहाँ पर तो हमारे लौंडे को ऐसा लग रहा था कि शायद हीरो उसको किस करने वाला है, लेकिन तभी अचानक से हीरो थैंक यू कहकर ही चुपचाप साइड में चली जाती है। मतलब तो यहाँ पर हमारे लौंडे का सपना पूरी तरीके से चूर चूर हो गया। साला हमारे लौंडे ने क्या सोचा था और क्या हो गया देखो जस्ट। और अगर मैं इसके बदले में होता तो अब तक मैं सुसाइड कर लेता। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारा लौंडा अपने सभी दोस्तों के साथ एक कंट्री साइड पे जा रहा था। और ये ट्रिप तो असल में हीरो ने ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि हमने अंकल का सारा मिस्ट्री सॉल्व करने के बदले में तो थैंक्स के तौर पर वो उन लोग को ये टिप देना चाहती थी। और आगे देखते देखते वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम लोग कुछ जहाँ पर माया के दो कजन से मिलते हैं। और आगे जब भी हमारा लौंडा अपने दोस्त के साथ अपना रूम देखने के लिए जाता है, बाहर का नजारा देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडे का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। लेकिन तभी अचानक से सतोशी उसको रोस्ट मारते हुए कहने लगता है कि भाई अब तुझे भी मान लेना चाहिए कि ऐसे मौसम में एक गर्लफ्रेंड के बिना कुछ
भी नहीं हो सकता। और आगे जब भी शाम के टाइम पे हमारा लौंडा हॉट स्प्रिंग पर जा रहा था तभी अचानक से उसका मुलाकात उस जगह पर हीरो से होता है। और यहाँ पर तो हीरो भी हॉट स्प्रिंग पर जा रहा था, जिस वजह से आगे वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा लौंडा उसका बातें बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था, उल्टा तो उसका नजर कुछ अलग ही जगह पर था। और आगे जब भी वो बात लेने के लिए उतरता है यहाँ पर तो हमारा लौंडा मन में ये सोच रहा था कि फाइनली अब उसको थोड़ा सा शांति मिलेगा और वो यहाँ पर भूसा कुछ कर पाएगा। लेकिन उसका किस्मत तो अब की बार भी खराब था, क्योंकि उस जगह पर तो उसका दोस्त था जो कि अचानक से हमारे लौंडे के पास आकर उसको परेशान करने लग जाता है। और यहाँ पर तो वो उसको इग्नोर मारने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसको हीरो का आवाज सुनाई देता है। उसका आवाज को सुनकर तो दूर से हमारा लौंडा भी हक्का बक्का रह गया था। और यहाँ पर तो वो हर टाइम शर्माते हुए हीरो के बारे में सोची जा रहा था। वो यहाँ पर हीरो के बारे में इतना ज्यादा सोचता है, दिमाग खराब होकर वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। इसी वजह से तो यहाँ पर बाद में सतोशी को उसको बाहर निकालना पड़ा था। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से जब भी आगे हमारा लौंडा एक जगह पर लेटा हुआ था तभी अचानक से उस जगह पर हीरो आकर हमारा लौंडे को चेक करने की कोशिश करता है। लेकिन अब की बार भी तो यहाँ पर हमारा लौंडे का नजर उसके बो वाले हिस्से पर था और ये देखकर आगे उसका खड़ा हो इससे पहले वो जल्दी से मुड़कर सो जाता है। और यहाँ पर तो वो ये कहकर ही चुपचाप सो गया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आगे जब भी वो रात में सोने की कोशिश करता है तभी अचानक से उसको किसी का आवाज सुनाई देता है। वो लोग तो यहाँ पर कुछ भूतों के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि बाजू वाले रूम पे तो यहाँ पर दो बंदे ने सुसाइड कर लिया था, जिस वजह से बाद में वो रूम बंद करना पड़ा। लेकिन अभी भी सभी को ऐसा लगता है कि उसमें भूत रहता है। लेकिन ये सबसे हमारा लौंडा थोड़ी ना डरने वाला था, वो तो यहाँ पर खुद डरावना है। वो चुपचाप जाकर खिड़की को बंद कर जल्दी से वहाँ पर सो जाता है। लेकिन खिड़की बंद करने के टाइम पे तो उसने ये देखा था कि माया की कजन तो यहाँ पर सबसे छुप कर एक जगह पर जा रहा था। लेकिन अगले दिन पे जब भी हमारा लौंडे का नींद खुलता है उसके सामने तो यहाँ पर सितोशी था। और उसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रात भर सनी लियोनी का वीडियो देखने की वजह से तो उसने कुछ ज्यादा हिला लिया मतलब कि अपना बॉडी पार्ट को थोड़ा सा हिला लिया, मतलब एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा था। आप लोग भूल कर भी ये चीज को डार्क माइंड पे लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। लेकिन जब भी वो सुबह सुबह चाय पीने के लिए जाता है वो ये देखता है कि उस जगह पर तो माया के साथ साथ सभी लड़कियां काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन लोगों ने तो रात पर खिड़की पर एक भूत को देखा था जो कि ऊपर टंगा हुआ था। और ये चीज तो यहाँ पर हीरो ने भी देखा था। इसी वजह से आगे हमारा लौंडा उसको अपने रूम पर ले जाते हुए उससे पूछने लगता है कि जल्दी से पलट के लेटो, मैं कस्टमर लेकर आता हूँ। अरे रुक जा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो तो यहाँ पर उससे ये पूछ रहा था कि क्या तुमने सच में दूसरी साइड वो रूम के वही खिड़की पर भूत को देखा था। वो बताता है कि हाँ मैंने उसी जगह पर वो भूत को देखा था। लेकिन यहाँ पर तो हमारा लौंडे को एक डाउट था, क्योंकि कल तो उसने मायके का कजन को एक जगह पर जाते हुए देखा था। इसी वजह से जब भी आगे वो लोग इस जगह पर थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर तो काहे उसको उस रूम पे जाने देने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि उस दिन के बाद से तो उस रूम पे कोई भी नहीं जाता। और आगे जब भी वो लोग बाहर जाते हैं वो लोग ये नोटिस करते हैं कि मिट्टी तो गीला था, तो इसका मतलब कल बारिश हुआ है। लेकिन अभी भी तो वो रूम का खिड़की बंद था, इसी वजह से तो यहाँ पर हमारे लौंडे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आगे जब भी वो लोग एक साथ मिलकर लंच कर रहे थे वहाँ पर तो सितोशी सारा मैटर जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और वैसे ही बोलकर क्या ही फायदा, क्योंकि ये तो उस टाइम पे घोड़े बेचकर सो रहा था। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर अपना युकाटा पहनकर दिखाने के लिए आती है। उसका युकाटा देखकर तो दूसरी साइड सभी लड़कियां काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। लेकिन दूसरी साइड तो हमारे लौंडे को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये उसका वहम होगा। इसी वजह से आगे वो जल्दी से हॉट स्प्रिंग के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वो ये देखता है कि उसके पहले ही तो यहाँ पर सतोशी आकर अकेला बात ले रहा था, जहाँ पर बातों में तो यहाँ पर सतोशी ने उसको एक फेस्टिवल के बारे में बताया था जो कि कल रात हुआ था। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो अचानक से उसको कुछ याद आ गया था। जब भी आगे वो बात लेने के बाद हीरो के साथ अपने घर पर जाने लगता है, जाते दौरान तो यहाँ पर हमारा लौंडा उसको ये बता रहा था कि कल रात तुम जिसको भूत समझ रहे थे वो असल में भूत नहीं बल्कि एक युकाटा था, और वो चीज असल में किसी ने छुप कर उस जगह पर सुखाने के लिए रखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो कायो अपना बहन का युकाटा पहनना चाहती थी, लेकिन उसको पहले से पता था कि वो उसको युकाटा बिल्कुल भी नहीं देने वाला। इसी वजह से वो छुप कर वो युकाटा पहनकर फेस्टिवल के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन तो बारिश हुआ था, जिस वजह से वो युकाटा पूरी तरीके से भीग गया था, और अगर वो युकाटा नहीं सूखता तो उसके बारे में उसके बहन को सारा कुछ पता चल जाता। जिस वजह से छुपकर उसने वो युकाटा उस जगह पर सुखाने के लिए रख दिया। और जब वो ऐसा कर रही थी उसको देखकर तुम लोग को ऐसा लगा कि वो शायद कोई भूत है। लेकिन भले ही मैटर सॉल्व हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर हीरो काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो दोनों बहन एक दूसरे से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन जब भी वो दोनों ये देखते हैं कि रे कोको को हमने बैग में उठाकर घर पर लेकर जा रहा है, उन दोनों को इतना हंसता हुआ देखकर तो दूसरा हीरो भी खुश हो गया
था, क्योंकि यहाँ पर तो अब तो उसको पता चल गया है कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नफरत नहीं करते हैं। और आगे थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद जब भी आगे वो लोग स्कूल पर जाते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि स्कूल फेस्टिवल के लिए तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट तैयारियां कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि अब तो उन लोग के पास मौका था लड़कियों को ढूंढकर उन लोग का नंबर लेने का। लेकिन आगे जब भी वो दोनों एक साथ क्लब के अंदर जाते हैं, यहाँ पर तो माया का उन दोनों के ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि आज तो असल में उन लोगों का काफी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग था। लेकिन वो चिल्लाई रही होती है, तभी अचानक से उस जहाँ पर हीरो आकर कहने लगती है कि उसके फ्रेंड ने अपने क्लास के साथ मिलकर एक मूवी बनाया है, और इसी वजह से वो ये चाहती है कि फेस्टिवल के पहले सभी स्टूडेंट ये मूवी को देख ले। और आगे जब भी वो लोग क्लासरूम के अंदर जाते हैं, वहाँ पर तो सभी उन लोग के लिए इंतजार कर रहे थे। और आगे जब भी वो लोग एक साथ मिलकर वो मूवी देखने लगते हैं, शुरुआत में तो यहाँ पर कुछ बच्चे अपने ट्रिप के लिए जा रहे थे, लेकिन वो लोग तो यहाँ पर एक होटल पे रहने के बजाय उस जहाँ पर एक भूतिया घर को चूज किया था फ्री में रहने के लिए। लेकिन वो घर के अंदर जाने के बाद जब भी सभी लोग अपना अपना रूम ढूंढने के लिए जाते हैं, उस जहाँ पर तो एक बंदा मिसिंग था। और आगे जब भी वो लोग थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन लोगों तो अपना क्लासमेट मिल गया था, लेकिन उसका क्लासमेट का एक हाथ तो कटा हुआ था और उसके हाथ में एक की था। और आगे जब भी वो लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों तो कोने में एक चीज मिला था, और देखते देखते तुरंत ही वहाँ पर वो मूवी खत्म हो जाता है। और ये देखकर तो भैंस की टांग मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ये मूवी है ना कि कुछ और। साला इतना छोटा मूवी तो मैंने कभी जन्म में भी नहीं देखा। और तभी अचानक से फूमी उन लोग की तरफ घूरते हुए कहने लगती है, तो क्या तुम लोग ये मूवी का मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हो? और हमने आधा मूवी इसलिए बनाया क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर बीच में ही काफी ज्यादा बीमार पड़ गया था, और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुमसे मिलकर ये स्टोरी को पूरा करो। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडा ये काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, क्योंकि ये काम बड़ा ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा बड़ा है। लेकिन आगे जब भी उसके सभी दोस्त उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर तो हमारा लौंडा भी मान गया था ये करने के लिए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और आज तो यहाँ पर गर्मी कुछ ज्यादा ही था, जिस वजह से आज तो हमारा लौंडा स्कूल पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था। लेकिन जब भी आगे हीरो उसको बुलाने के लिए आती है, ना चाहते हुए भी उसको जाना पड़ता है। पर हमें पता चलता है कि आज तो असल में वो लोग थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से उस जहाँ पर कड़ाको नाम का एक लड़की आती है और उन सभी लोगों को एक जहाँ पर लेकर जाती है। और यहाँ पर तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना थ्योरी शेयर करने के लिए उस जहाँ पर इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर सबसे पहले एक बंदा उसको अपना थ्योरी बताने लग जाता है, जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये तो असल में असिस्टेंट डायरेक्टर था। लेकिन ये बंदे को देखकर तो यहाँ पर उसको असिस्टेंट डायरेक्टर कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि दिखने में तो यहाँ पर वो स्टूडेंट नहीं बल्कि एक गुंडा लग रहा था। छोड़ो, आगे वो अपने बारे में बताने लग जाता है कि मैंने असल में ये असिस्टेंट डायरेक्टर का काम इसलिए किया क्योंकि मैं लाइफ में कुछ नया करना चाहता था। ये कहकर आगे वो कुछ बताए, इससे पहले अचानक से हीरो अपने बैग के अंदर से एक चॉकलेट बॉक्स को निकाल कर खाने लग जाती है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि हीरो के कहने पर तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट ने भी ये चॉकलेट खाया था। और एक एक करके चॉकलेट खाने के बाद आगे वो बंदा बताने लगता है कि असल में मेरा थ्योरी ये है कि कल्पित ने खिड़की से ही वो रूम के अंदर आकर उसके ऊपर अटैक कर चुपचाप वहाँ से भाग गया। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा माया ने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि जब उसने खिड़की के बाहर झाँक कर देखा उस जगह पर तो कोई भी नहीं था और ना ही उस जगह पर कोई फुटप्रिंट्स था। लेकिन उसका ये थ्योरी रिजेक्ट होने के बावजूद भी तो दूसरा वो बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो तो यहाँ पर इस तरीके से एक्ट कर रहा था कि उसका थ्योरी सबसे ज्यादा अच्छा है। और आगे उसके जाने के बाद उस जगह पर तामा हीरो नाम का एक बंदा आता है। वो बताता है कि असल में विक्टिम को उसके दोस्त ने बिल्कुल भी नहीं मारा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लॉबी क्रॉस करने के साथ ही साथ वो वहाँ पर ही पकड़ा जाता। ये कहकर ये आगे बहुत जल्दी से एक रस्सी निकालते हुए कहने लग जाता है कि असल में शूटिंग के दौरान स्क्रिप्ट राइटर ने ये रस्सी मांगा था, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल्पित ऊपर से आया होगा। ये कहकर ये आगे जब भी वो वहाँ से चला जाता है, हमारा लौंडा तो ये कह रहा था कि ये थ्योरी भी बिल्कुल बकवास है, क्योंकि अगर कल्पित उसका हाथ काटने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता तो रस्सी की वजह से कल्पित वहाँ पर ही पकड़ा जाता। और आगे कुछ देर बाद उस जगह पर मिसी के नाम की एक लास्ट लड़की आती है अपना थ्योरी शेयर करने के लिए। वो बताती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मूवी में और एक हिडन कैरेक्टर है, जहाँ पर उसने आकारी एक एक करके सबका जान लेने की कोशिश किया, लेकिन लास्ट में 2 ही बचते हैं, जहाँ पर वो दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। ये कहकर तो आगे वो लड़की भी यहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडे को भी पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि ऐसे भी असल में बेकार नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा बेकार है। हमारा लौंडा तो दूसरे सामने में ये कह रहा था कि बहन की पकौड़ा इन लोगों को तो थ्योरी बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, जिस वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा तंग आ चुका था। इसी वजह से वो थोड़ा सा रेस्ट लेने का डिसाइड करता है। और आगे ऐसे ही देखते देखते तो शाम भी हो गया था। जब भी आगे हमारा लौंडा अकेला हमने घर पर जाने लगता है, उस जगह पर तो उसको फामी मिला था, और फामी तो असल में यहाँ पर हमारा लौंडे के लिए इंतजार कर रहा था, जो कि उसको एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाती है। लेकिन इतना बड़ा रेस्टोरेंट को देखकर तो दूसरा हमारा लौंडे का फटके चौसठ हो गया था, क्योंकि बेचारे के पास तो यहाँ पर फूटी कौड़ी भी नहीं है। मतलब इस जाने में तो हमारा लौंडा कुछ ज्यादा गरीब निकला। उसका बिहेवियर को देखकर तो दूसरा फामी को भी सा कुछ समझ
समझ आ गई थी, जिस वजह से आगे वो उसको रोस्ट मारते हुए कहने लगते हैं कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, मैं ये सब का पैसा खुद देने वाली हूँ। जहाँ पर आगे फामी बताने लग जाती है कि मैं असल में तुम्हारे क्लब पर इसलिए इंटरेस्टेड थी क्योंकि तुम लोग केसेस को चुटकियों में सॉल्व कर लेते हो, और इसी वजह से मैं ये जानना चाहता था कि आखिरकार स्क्रिप्ट राइटर क्या प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट राइटर वाला बंदा मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडा भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। भैया जी को तो यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। लेकिन आगे जब भी फामी उसको हमने एक स्टोरी बताती है, हमारा लौंडा तो दूसरा हक्का बक्का रह गया था और अपना काम करने के लिए पूरा तैयार हो गया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हमारा लौंडा सुबह सुबह हमने सभी दोस्तों को क्लब पर बुलाया था। उसको बुलाते हुए देखकर तो दूसरा सतोशी भी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसने तो यहाँ पर आज तक कभी भी ये काम पूरी तरीके से फोकस से नहीं किया था, लेकिन आज तो वो यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियस लग रहा है। इसी वजह से आगे जब भी वो दोनों एक साथ क्लब पे बैठकर अपना काम करने लगते हैं, हमारा लौंडे को आज इस जहाँ पर देखकर तो इस जहाँ पर माया का भी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि जरूर फामी ने उससे कुछ कहा है, जिस वजह से वो आज इतना ज्यादा एक्साइटेड है ये काम करने के लिए। वो बताती है कि असल में आज हीरो स्कूल पर नहीं आ सकती क्योंकि उसको घर पर कुछ काम है। और आगे जब भी वो लोग एक साथ मिलकर वो मूवी को दोबारा देखने लगते हैं, काफी बार देखने के बावजूद भी तो दूसरा उन लोगों को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी इतने में अचानक से उस जहाँ पर सतोशी का एक दोस्त आकर उसको हमने साथ लेकर जाता है, क्योंकि वो तो आज यहाँ पर एक मेकअप टेस्ट देने वाला था, लेकिन वो आज नहीं गया, जिस वजह से उसको जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले तो यहाँ पर उसने अपना केस नोट हमारे लौंडे को देकर गया था। और तभी अचानक से उस जहाँ पर मायका को भी एक चीज याद आती है, जिस वजह से वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और सबके जाने के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडे का दिमाग भी काफी ज्यादा तेज चलने लग गया था, जहाँ पर उसको कुछ ही देर के अंदर ये सब के बारे में सा कुछ समझ आ जाता है। इसी वजह से वो जल्दी से फूमी से मिलने के लिए जाकर उसको सा कुछ बता देता है। वो कहता है कि कोई भी स्टूडेंट ये काम बिल्कुल भी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सभी उस टाइम पर अलग अलग रूम पर थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस जगह पर बस एक ही पर्सन था जो कि था कैमरामैन, जो कि काफी देर से ये सा कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने ये मर्डर कर चुपचाप गेट को बंद कर दिया। और आगे वो यहाँ पर ऐसा रिएक्ट किया कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। उसका ये बात को सुनकर आगे फूमी उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है। वो बताती है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा सच में ये ऑब्वियस था, क्योंकि कैमरामैन ही एक ऐसा बंदा था जो कि हर एक रूम पर जा सकता था शूट करने के लिए, और शायद स्क्रिप्ट राइटर ये सा कुछ दिखाकर थोड़ा सा मिस्ट्री क्रिएट करना चाहते थे। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आज मेरा इतना मदद करने के लिए, ये कहकर तो वो चुपचाप वहाँ से चली गई थी। और आगे बाद में वो से मिलकर वो मूवी को देखते हैं, जहाँ पर उन सभी लोगों ने तो यहाँ पर हमारे लौंडे के हिसाब से ये मूवी को क्रिएट किया था। लेकिन आगे मूवी खत्म होने के बाद जब भी माया उसको एक साइड में ले जाते हुए उसको एक चीज बताती है, उसका ये बात को सुनकर तो दूर से हमारे लौंडे को ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब की बार तो हमारे लौंडे का थ्योरी बिल्कुल गलत था, और इसके बारे में तो यहाँ पर सबको पता भी चल गया था, जिस वजह से सतोशी उससे ये कहता है तुमने आज गलती किया है, इसी वजह से तुमको अपना हार मान लेना चाहिए। और आगे जब भी हमारा लौंडा अकेला हमने घर पर जाने वाला था, तब अचानक से हीरो उसको हमने साथ एक जगह पर लेकर जाती है। वो बताती है कि मुझे पता चल गया है कि अब की बार तुम्हारा थ्योरी पूरी तरह से गलत था, और मुझे तो ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर असल में काफी अलग एंडिंग दिखाना चाहते थे, और अगर ऐसा होता तो सभी लोगों को ये मूवी के बारे में सा कुछ एंडिंग समझ आया था। लेकिन दूसरा तो हमारे लौंडे को अभी भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उस दौरान तो स्क्रिप्ट राइटर पूरी तरीके से बीमार पड़ गया था। लेकिन तभी अचानक से उसको एक बात याद आता है कि स्क्रिप्ट राइटर कभी भी अपना एंडिंग छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाता है, और ये बात इसलिए भी प्रूव होता है जब उसका बेस्ट फ्रेंड सबको इकट्ठा करके इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे राइटर का तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं था। तब जाकर बाद में उसको रियलाइज होता है कि उसने ये मूवी को कुछ ज्यादा कम समझ लिया था, क्योंकि असलियत में तो ये मूवी के अंदर काफी ज्यादा इमोशन छुपा हुआ था। और आगे ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने के बाद जब भी वो अपने घर पर जाता है, वो तो यहाँ पर अभी भी वो मूवी के एंडिंग के बारे में सोचे जा रहा था, लेकिन ये सोच कर तो यहाँ पर उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था। इसी वजह से वो जल्दी से ये चीज करना ही बंद कर देता है। लेकिन तभी अचानक से उसको एक बुक मिलता है। जब भी आगे वो उस बुक को पढ़ता है यहाँ पर तो उसको काफी सारी चीजों के बारे में पता चला था, और आगे काफी देर तक सोचकर पढ़ने के बाद उसके दिमाग में सारा कुछ सेट हो जाता है, जहाँ पर उसको तो समझ आ गया था कि उसको ये करने के लिए मजबूर किया गया, ये भी फूमी का ही प्लान था। जिस वजह से अगले दिन वो सीधा फूमी के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मैं इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन दूसरी साइड तो तुम बस अपना स्क्रिप्ट लिखवाना चाहते थे मुझसे। और फूमी ने तो यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटर बीमार होने का नाटक इसलिए किया था ताकि आधा मूवी बनाने के बाद इसके बारे में सभी थ्योरी बनाए, जिससे कि उन लोग को ये मूवी के लास्ट में काफी अच्छा स्क्रिप्ट मिल जाए। और वो लोग तो यहाँ पर वही थ्योरी में से एक स्क्रिप्ट को निकालना चाहते थे जो कि हद से ज्यादा अच्छा हो, जिससे कि सभी को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आए। इसी वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडा ये जानना चाहता था
कि आखिरकार फूमी ने उसको इस तरीके से यूज क्यों किया। उसका ये बात को सुनकर आगे वो कहने लगती है कि इसमें तुम्हारा ही गलती है, क्योंकि तुम सभी लड़कियों को देखकर हर बार उसका बात को मान लेते हो और इसी वजह से तुमको पता तक भी नहीं चला कि मैं इतना दिनों से तुमको इस्तेमाल कर रही थी। फिर आगे हमें डायरेक्ट कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जब भी हमारा लौंडा अपने स्कूल पर जाने वाला था, तभी अचानक से उस जगह पर उसके सिस्टर आकर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार फेस्टिवल पे तुम्हारा प्लान क्या है। ये कहकर आगे वो हमारे लौंडे को एक टूटा हुआ पेन देकर उसको गुड लक कहती है। मतलब ये देखकर तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार टूटा हुआ पेन देकर कौन गुड लक कहता है। शायद वो यहाँ पर अपने मन में यही कह रहा होगा कि अगर इसके बदले में मुझे 2 लड़कियां मिल जाता तो मजा ही आ जाता। और आगे जाते दौरान वो सतोशी से मिलता है और आज तो वो बाकी सभी क्लासेस के साथ फेस्टिवल पे एंजॉय करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो कहता है कि भाई तुझे भी थोड़ा सा कभी कभार रिलैक्स कर लेना चाहिए, जिससे कि तुझे भी कुछ टाइम के लिए अपने जिंदगी में मजा आने लग जाएगा। लेकिन आगे जब भी वो ये बात मायाका से जाकर कहता है, उसको तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पर तो उसको ये फालतू का बकवास सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस वजह से आगे वो वहाँ पर उसको रोक देती है। और आगे स्कूल पहुंचने के बाद वो लोग चेक करने लगते हैं कि आखिरकार बाकी सभी क्लब ने क्या क्या किया है। लेकिन ये करते करते तो हमारा लौंडा परेशान हो चुका था, जिस वजह से आगे वो हीरो से मिलने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर तो हीरो भी फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन अब तो उन लोग के क्लब के ऊपर काफी बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि उसने तो यहाँ पर गलती से काफी सारा एंथोलॉजी का पिन तैयार कर लिया था और अगर वो लोग की एक्स्ट्रा कॉपीज को बेच नहीं पाएंगे तो उन लोग का लॉस हो जाएगा। इसी वजह से तो उन लोगों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया था। हीरो काउंसिल प्रेसिडेंट से इसके बारे में मदद मांगेगी और दूसरा सतोशी और मायाका बाकी क्लब पे जाकर ये बुक को प्रमोट करेंगे और दूसरा हमारा लौंडा अकेला बैठकर ये क्लब को संभालेगा। और आगे जब भी वो लोग अपने अपने काम के लिए निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हीरो अपना काम को छोड़कर बाकी क्लब पे जाकर मजे कर रही थी। लेकिन जब भी आगे वो रियलाइज होता है, वो अपने आप को संभाल कर जल्दी से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रूम पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर पर तो कोई भी नहीं था। तभी अचानक से जहाँ पर एक बंदा आकर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदा तो असल में हुआ प्रेसिडेंट है। जहाँ पर उसका सारा कुछ प्रॉब्लम सुनने के बाद वो बताने लग जाता है कि जगह चेंज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसी वजह से तुम लोग को अपना बुक बाकी सभी क्लब के साथ शेयर कर लेना चाहिए। और दूसरा जब भी मायाका एक क्लब पर जाती है वो बुक को प्रमोट करने के लिए, हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उसने तो ये कॉस्प्ले एक जगह से कॉपी किया था। और दूसरा हम लोग हमारा लौंडे को देखते हैं जो कि एक जगह पर आराम से बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक बंदा आता है जो कि काफी खतरनाक कॉस्प्ले ड्रेस पहन कर आया था। जहाँ पर वो जल्दी से हमारे लौंडे से उसी क्लब के बारे में पूछकर एक एंथोलॉजी को परचेज कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से उसका नजर उसका वो पेन के ऊपर पड़ता है जो कि उसके बहन ने गिफ्ट किया था। जहाँ पर वो उस पेन को देखकर कहने लग जाता है कि ये पेन मेरे आउटफिट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा बिना कुछ सोचे समझे उसको ये पेन दे दिया था। लेकिन इसके बदले में तो यहाँ पर वो आदमी हमने फैशन शो का उसको तो एक स्टेज पास दिया था, वो भी VIP वाला, जहाँ पर वो उससे ये वादा करता है कि अगर वो उस जगह पर खुद आएगा तो वो उसको ऑटोग्राफ भी देगा। ये बताकर ही तो यहाँ पर वो बंदा चुपचाप यहाँ से चला गया था। तब हम लोग दूसरा हीरो को देखते हैं और यहाँ पर तो वो क्लब में इतना ज्यादा खो गया था, वो तो यहाँ पर पूरी तरीके से भूल चुकी थी कि उसको यहाँ पर अपना काम भी निपटाना है। और आगे फेस्टिवल का दूसरा दिन एक कुछ कंपटीशन के साथ शुरू होता है और आज ये कंपटीशन के लिए तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इसमें तो यहाँ पर सातोशी ने भी पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर वो अपना टैलेंट के मदद से फाइनल तक भी पहुंच जाता है। लेकिन आगे जब भी वो स्टेज पे चढ़ने वाला था तभी अचानक से जहाँ पर उसका एक दोस्त आकर उसको बताने लगता है कि असल में फेस्टिवल पे एक गड़बड़ चल रहा है। ये कहकर आगे जब भी वो कुछ बताने वाला होता है, इससे पहले तो यहाँ पर सतोशी को स्टेज पे बुलाया गया था। जब भी उसको माइक दिया जाता है कुछ बताने के लिए, उसने तो यहाँ पर शुरुआत में वो एंथोलॉजी का प्रमोशन कर दिया था। इसी वजह से तो यहाँ पर सबका ध्यान उसके क्लब के ऊपर चला गया था। और दूसरा जब भी रू हमारे लौंडे के पास आता है, वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी। वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, सच में मैं बिल्कुल भी काम की नहीं हूँ। लेकिन आगे जब भी हमारा लौंडा उसको थोड़ा सा दिलासा देने की कोशिश करता है, उसको तो अचानक से एक आइडिया आ गया था, जहाँ पर वो जल्दी से न्यूज क्लब पे जाकर वो बंदे से कहने लग जाती है क्या तुम प्लीज हमारे एंथोलॉजी पर एक आर्टिकल लिख दोगे। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा मासाशी ने उसको साफ साफ इग्नोर मार दिया था। वो बताता है कि असल में छोटे क्लब के बारे में लिखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़े क्लब काफी पहले अपना अटेंशन ले जाते हैं। उसका ये बातें को सुनकर तो दूसरा हीरो भी काफी ज्यादा उदास हो गई थी। और दूसरा हम लोग दोबारा सतोशी को देखते हैं और अपना काम खत्म होने के बाद जब भी वो वहाँ से निकलने वाला था,
तभी दोबारा उसका दोस्त उसको रोकते हुए कहने लगता है कि असल में उसके क्लब पे कुछ चोरी हुआ है, जहाँ पर वो चोर ने तो यहाँ पर एक नोट छोड़ कर गया था, लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर सतोशी को ये सा कुछ एक प्रैंक लग रहा था। इसी वजह से आगे उसका दोस्त ये कहकर ही वहाँ से जाने लगता है कि कल हम दोनों के बीच में कुकिंग कंपटीशन होगा। शुरुआत में तो यहाँ पर वो मना करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तभी हम लोग दूसरी साइड ये देखते हैं कि हमारा लौंडा तो यहाँ पर बैठ कर हीरो का फोटो को देखे जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उस जा पर एक अजीब सा बंदा आकर एक एंथोलॉजी परचेस करता है। लेकिन तभी अचानक से उस जा पर हमारा लौंडा ये नोटिस करता है कि वो बंदे का तो यहाँ पर उसका पैंट का नीचे वाला चेन कटा हुआ था। इसी वजह से आगे वो एक मर्द होकर उसका मदद करता है। इसके बदले में तो यहाँ पर वो बंदे ने उसको अपना एक वाटर गन गिफ्ट किया था। दूसरा हम लोग मायका को देखते हैं जो कि उदास होकर तो यहाँ पर अपने क्लब रूम पर ही बैठी हुई थी, और यहाँ पर तो वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज भेजने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसका सीनियर उस जा पर एक मांगा के बारे में लेक्चर देने लग जाती है। वो बताती है कि असल में मांगा तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें दम हो। उसका ये सा कुछ बातों को सुनकर तो दूसरा मायका भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो सीधा अपने सीनियर के पास जाकर उससे कहने लगती है कि तुम इसमें गलत हो, और वैसे ही मैं एक ऐसा ओटाकू हूँ जिसके पास कॉस्प्ले परचेस करने के बिल्कुल भी पैसे तक नहीं है, और इसी वजह से इस पर क्रिटिसिज्म लेने का बिल्कुल भी हक नहीं बनता। इसी वजह से तो यहाँ पर वो कल ही अपने घर से एक ऐसा मांगा लेकर आने वाली थी। ये दिखाकर तो वो प्रूव कर देगा कि दुनिया पर ऐसा भी अंडररेटेड मांगा है जो कि उसके सीनियर के मांगाओं में से काफी ज्यादा अच्छा है। और आगे वो लोग शाम पे क्लब पे एक साथ मिलते हैं जिससे कि वो लोग अपना अपडेट दे सके। लेकिन दूसरी साइड तो सतोशी का दिमाग किसी अलग ही जगह पर था, क्योंकि उसके दोस्त ने तो यहाँ पर जबरदस्ती उसके साथ कंपटीशन करना चाहता था, लेकिन इसके लिए तो उसकी टीम पर अभी भी 2 लोगों की जरूरत पड़ेगा। इसी वजह से आगे जब भी वो उन दोनों लड़कियों से मदद मांगती है, यहाँ पर तो वो दोनों उसका मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। और आगे जब भी रात में मायका वो मांगा को ढूंढने की कोशिश करती है, काफी ढूंढने के बावजूद भी तो यहाँ पर उसको ये मांगा कहीं पर भी नहीं मिला था। और इसी वजह से अगले दिन पे मायका अपने रूड बिहेवियर के लिए सभी सीनियर से माफी मांगती है, लेकिन दूसरी साइड तो इससे उसके सीनियर को बिल्कुल भी फर्क तक नहीं पड़ता। वो आगे ये कहकर ही चुपचाप वहाँ से चली आती है, पनिशमेंट के तौर पर बस तुम हमारे लिए एक पोस्टर बना दो। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो सतोशी टोबी से बातें कर रहा था, और यहाँ पर तो उसको फेस्टिवल में चोरी का अफवाह के बारे में पता चल गया था। इसी वजह से तो वो असल में ये मामले को इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। और दूसरे से हम लोग हीरो को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो फूमी के पास जाकर एंथोलॉजी भेजने के लिए उसका मदद मांग रही थी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर फूमी ने तुरंत ही उसका बात को मान लिया था। तो सुनकर तो यहाँ पर दूसरा हीरो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर फूमी का सारा सजेशन को सुनकर अचानक से हीरो उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम हमेशा सबको हाँ कैसे करवा लेते हो। शुरुआत में तो यहाँ पर फूमी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आगे उसके बार बार कहने पर उसको भी बताना पड़ता है। वो बताती है कि मैं असल में लोगों से काम करवाने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करती हूँ, मतलब कि मैं उन लोग को ऐसा फील करवाता हूँ जिससे कि वो लोग मजबूर हो जाए ये काम करने के लिए, लेकिन ये चीज तभी काम करता है जब तुम दोनों अकेले हो। दूसरा हम लोग हमारा लौंडे को देखते हैं जो कि नेक्स्ट आने वाले कस्टमर का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक से उस जगह पर 2 लड़की आती है अपना कॉस्ट्यूम पहनकर, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग तो असल में यहाँ पर एंथोलॉजी परचेस करने के लिए आए थे, लेकिन इन लोगों को तो ये गन पसंद आ गया था, जिस वजह से कुकीज के बदले में वो जल्दी से वो गन को ले लेता है। और तभी हम लोग दूसरा सतोशी का दोस्त को देखते हैं, और वो तो असल में ये कुकिंग कंपटीशन में एक अच्छा शेफ को लेकर आया था, और वो तो असल में ऐसा को इसलिए कर रहा था ताकि वो ये दिखाकर सतोशी को हरवा पाए। लेकिन दूसरा तो सतोशी एक अलग ही बात के लिए हद से ज्यादा परेशान था, क्योंकि यहाँ पर तो उसका एक टीममेट अभी तक नहीं आया था। और आगे जब भी कंपटीशन स्टार्ट होता है सबसे पहले हीरो जाती है खाना बनाने के लिए, और उसका खाना बनाने का स्टाइल को देखकर तो यहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन दूसरी साइड तो सतोशी इस वजह से काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उन दोनों के खाना बनाने के चक्कर में तो यहाँ पर सारा इंग्रेडिएंट खत्म हो चुका था। और तभी इतने में देखते देखते उस जहाँ पर मायका भी आ जाती है, लेकिन इतना लेट आने की वजह से तो यहाँ पर उसके पास बस 10 ही मिनट बचा हुआ था, जहाँ पर थोड़ा सा सब्जियां देखकर तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इससे क्या ही बना लेगा। लेकिन तभी अचानक से उस जहाँ पर हमारा लौंडा सतोशी को बुलाने लग जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि खिड़की से तो यहाँ पर हमारा लौंडा उसको एक बैग दिया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो असल में वही लड़कियों का दिया हुआ इंग्रेडिएंट था, जो पाकर आगे जब भी मायका कुकिंग स्टार्ट करती है तभी अचानक से उसको रियलाइज होता है कि इस जहाँ पर तो एक चीज मिसिंग था। इसी वजह से आगे मायका के कहने पर अचानक से एक लड़की आकर उसको वो चीज देकर जाती है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट में तो यहाँ पर बस 40 ही सेकंड बचे हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमारा मायका भी थोड़ी ना कम थी। वो तो यहाँ पर 40 सेकंड के अंदर ही काफी खतरनाक एक डिश को तैयार कर लिया था, और उन लोगों का तो ये डिश काफी ज्यादा अच्छा था, जिस वजह से बाद में वो लोग ये कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं। और आगे सेलिब्रेशन के बाद तो यहाँ पर होस्ट उन लोगों से माफी मांगने के लिए आए थे, क्योंकि कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने से पहले तो यहाँ पर सारा आइटम उन लोगों ने चेक कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो चीज गायब हो गया। उन लोगों का ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर हीरो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। जब भी आगे ये चेक करने के लिए जाती है उस जगह पर तो यहाँ
यहाँ पर उसको एक कार्ड मिला था जिसमें कि ये लिखा था कि ये लाडल मैंने ही चुराया है। और आगे बाद में वो सभी क्लब रूम पर जाकर हमारे लौंडे को काफी ज्यादा थैंक यू कहने लगते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो वो लोग ये कंपटीशन बिल्कुल भी जीत नहीं पाते। और यहाँ पर तो शुरुआत में हीरो ने उसको वो लेटर दिखाकर उससे मदद मांग लिया था, लेकिन अब की बार तो यहाँ पर हमारा लौंडा ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो साफ साफ मना करने वाला था। लेकिन जब माया उसको एक चीज बताती है कि अगर हम लोग ये मिस्ट्री सॉल्व कर लेंगे तो क्या पता हम लोग का ये बुक पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो जाए। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर उन सबको ना चाहते हुए भी ये मानना पड़ा था, लेकिन वो तो असल में इस बात से हद से ज्यादा परेशान था कि हर दिन फेस्टिवल में काफी ज्यादा लोग आते हैं, जिस वजह से कल्पिट को ढूंढना हद से ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जब भी उसको पता चलता है कि बाकी सभी क्लब से क्या क्या चोरी हुआ है, वो सभी क्लबों का नाम को पढ़कर तो यहाँ पर हमारे लौंडे को भी समझ आ गया था कि कल्पिट असल में अल्फाबेट के मदद से सभी क्लब को टारगेट कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो अगला शिकार उन लोग का क्लब होने वाला है। हमारे लौंडे का ये बात को सुनकर तो वहाँ पर हीरो तुरंत ही तैयार हो गई थी ताकि ये सा कुछ न्यूज़पेपर में मेंशन हो जाए, जिससे कि उन लोग का सेल हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। उसको जाते हुए देखकर आगे सतोशी भी चुपचाप एक बहाना बनाते हुए जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद तो यहाँ पर हमारे लौंडे को ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब थोड़ा सा आराम कर सकता है, लेकिन उसका किस्मत तो यहाँ पर कुछ ज्यादा खराब है, क्योंकि माया का तो यहाँ पर अपना प्रॉब्लम के बारे में उससे डिस्कस कर रही थी। और तभी हम लोग दूसरा हीरो को देखते हैं जो कि मसासी के पास पहुंच गई थी, जहाँ पर हीरो तो यहाँ पर शुरुआत में उसको कोने में ले जाकर उसको कन्फेस करने की कोशिश कर रही थी ताकि इसके मदद से वो न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छाप दे। लेकिन दूसरे साइड वो बंदा भी थोड़ी ना कम था, वो तो असल में हम लोगों का नेक्स्ट सिग्मा था, जहाँ पर वो ये सा कुछ करने के लिए साफ साफ मना कर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब भी आगे हीरो ये कहती है असल में फेस्टिवल में हमारे लोगों में से कोई एक है जो कि ये सा कुछ चोरी कर रहा है, ये जानने के बाद तो दूसरे साइड वो बंदा भी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर उसको अब तक जो कुछ भी पता है वो तो यहाँ पर हीरो को सा कुछ बता दिया था, जहाँ पर वो उसको ये भी बता देता है कि आखिरकार उसके क्लब पे क्या चोरी हुआ था। जो जानने के बाद आगे हीरो भी उसको थैंक यू कहकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो तो जाते दौरान रास्ते में सतोशी से मिला था, और यहाँ पर तो वो आज कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो आगे ये कहकर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है कि मुझे अभी काफी ज्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि मैं अभी वो विक्टिम को पकड़ने का काफी ज्यादा नजदीक हूँ। ये कहकर आगे जब भी वो मैजिक क्लब पर जाता है उस जहाँ पर तो टैनी था, जहाँ पर टैनी तो यहाँ पर इस तरीके से एक्ट कर रहा था कि उसको सारा कुछ पता है। और दूसरे हम लोग मायका को देखते हैं जो कि अभी क्लब से बाहर जाने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से हमारा लौंडा उससे कहने लगता है कि कुकिंग फेस्टिवल पे मैंने तुम्हारा काफी ज्यादा मदद किया, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसके बदले मुझे वो वाला चीज दे दो। और यहाँ पर हमारा लौंडा किस बारे में बातें कर रहा है आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। लेकिन उसका ये बात से तो दूसरा मायका काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से आगे वो अपना मेकअप करने वाला एक मिरर उसके ऊपर फेंकते हुए जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और दूसरा हम लोग सतोशी को देखते हैं जो कि मैजिक क्लब का परफॉर्मेंस देखने के लिए गया था, लेकिन जब भी शो स्टार्ट होता है यहाँ पर तो एक कैंडल गायब था। ये देखकर तभी अचानक से सतोशी चिल्ला उठता है, क्योंकि यहाँ पर तो उसको इतना देर से ये लग रहा था कि क्लब शुरू होने के टाइम पर यहाँ पर विक्टिम ऐड करेगा और चीजें चुराएगा, लेकिन अब की बार तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत था। और तभी हम लोग दोबारा मायका को देखते हैं, और यहाँ पर तो सभी लड़कियां अभी भी वो मांगा रिव्यू के लिए उसको काफी ज्यादा चिढ़ा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उस जहाँ पर उन लोग का सीनियर मेंबर आकर उन लोग को डांट कर चुप करवा देते हैं। और यहाँ पर तो मायका को भी डांट मिला था क्योंकि वो उन लोग के ऊपर अटैक करने वाला था, जिस वजह से तो वो यहाँ पर अपना काम खत्म करने के बाद अकेला एक जहाँ पर खड़ा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से उस जहाँ पर उन लोग का वो क्लब प्रेसिडेंट आता है, और यहाँ पर तो वो असल में उसका वो मांगा के बारे में बातें करने के लिए यहाँ पर आया था। जब भी वो ये कहती है कि वो उस मांगा का ऑथर को जानता है, ये बात जानने के बाद तो वहाँ पर मायका हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी तो यहाँ पर उसने वो ऑथर का नाम नहीं बताया था, जिस वजह से आगे मायका थोड़ा सा उदास होकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, और जब भी सेसुकी हमारा लौंडे के पास जाकर ये कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, इतना मेहनत करने के बावजूद भी मैं वो विक्टिम को पकड़ नहीं पाया। लेकिन आगे वो कुछ बताए इससे पहले हीरो आकर बताने लगती है कि मैंने अपना काम कर लिया है, अब न्यूज़पेपर से सभी स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि वो विक्टिम का असल में अगला टारगेट कौन होने वाला है। और इसी वजह से काफी ढेर सारे स्टूडेंट हम लोग के क्लब को विजिट करने के लिए आएंगे, जिस वजह से तुम लोग रेडी रहना। और अगले दिन पे तो यहाँ पर सतोशी काफी जल्दी स्कूल पर चला गया था वो विक्टिम को ढूंढने के लिए, लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि यहाँ पर सभी वही विक्टिम को ढूंढने के लिए तैयार है, ये देखकर तो यहाँ पर उसका प्लान पूरी तरीके से खराब हो गया था। और आगे बाद में जब भी हमारा लौंडा क्लब पर जाता है, वो तो यहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा खुश था कि अब तो धीरे धीरे करके उन लोग का ये बुक सेल हो रहा है। और तभी हम लोग दूसरा सतोशी और उसका वही दोस्त को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो दोनों ही उस विक्टिम को ढूंढते ढूंढते हद से ज्यादा थक गए थे। इसी वजह से आगे जब भी वो लोग थक हार कर हमने क्लब पे जाने वाले थे, तभी अचानक से उन लोगों को पता चलता है कि वो चोर ने तो अभी अभी और एक क्लब से चोरी किया है। तब जाकर उसको रियलाइज होता है कि वो विक्टिम को ढूंढना इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और दूसरा जब भी हमारा लौंडा ऐसे ही बैठ कर जब
जब भी वो विक्टिम के बारे में सोच रहा था तभी अचानक से उस जगह पर उसकी बहन आती है उससे मिलने के लिए। और मुझे तो यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार एनिमेशन वालों ने इसका फेस रिवील क्यों नहीं किया है, क्योंकि देखने में तो ये लड़की सुंदर ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा सुंदर है। छोड़ो, वो इस क्लब में अपना भाई को देखकर अपने भाई का बालों को बिगाड़ कर जल्दी से एक एंथोलॉजी को परचेज कर लेती है। और यहाँ पर तो वो जाने से पहले वो मिरर के बदले में उसको एक मांगा नोवेल दिया था। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लौंडा ये मांगा पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब भी आगे वो इस मांगा को कंप्लीट कर लेता है तभी अचानक से उसको पता चलता है कि वो लोग तो ये मांगा का और एक नया रिलीज निकालने वाले थे। और तभी हम लोग दूसरा हीरो को देखते हैं और यहाँ पर तो वो ब्रॉडकास्ट प्रेसिडेंट के पास गया था और हीरो तो असल में अपना क्लब का नाम ब्रॉडकास्ट में डलवाना चाहती थी। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा वो भी इसके लिए तुरंत ही मान गया था, क्योंकि यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अगला टारगेट तो असल में उन लोगों का एक क्लब था। और आगे इसके बारे में जब भी हीरो हमारा लौंडे को बताने के लिए जाती है यहाँ पर तो दूसरा हमारा लौंडा उसको भाव भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो तो असल में ये मांगा को कंप्लीट करने के लिए लगा पड़ा था। उसको ये मांगा पढ़ते हुए देखा तो दूसरा हीरो भी ये मांगा पढ़ना चाहती थी। इसी वजह से आगे जब भी वो उससे वो मांगा छीनने की कोशिश करती है दूसरा तो हमारा लौंडा उसको ये मांगा बिल्कुल भी देना नहीं चाहता था। लेकिन जब भी आगे हमारा लौंडा ये देखता है यहाँ पर तो हीरो वो मांगा लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन जब भी हमारा लौंडा ये देखता है कि अगर हीरो उसके ऊपर गिर जाएगा तो उसके सर से उसके मुंह के ऊपर दब जाएगा। ये देखकर तो तुरंत ही हमारा लौंडे ने उसको ये बुक दे दिया था, क्योंकि वो तो ऐसा नहीं चाहता कि इस चक्कर में उसका बुक उससे टच हो जाए। लेकिन जब भी आगे हीरो थोड़ा सा वो मांगा को पढ़ते है उसको रियलाइज होता है कि उसने तो ये आर्ट स्टाइल स्कूल में कहीं ना कहीं देखा है। दूसरा हम लोग मांगा को देखते हैं जो कि अपने क्लब पे पोस्टर बना रही थी, लेकिन तभी अचानक से जानबूझकर एक लड़की उसके ऊपर सारा पेंट वाटर गिरा देती है। और अपना ड्रेस चेंज करने के बाद जब भी आगे दोबारा हमने क्लब पर जा रही थी तभी अचानक से वो हीरो के हाथ में वही मांगा को देखती है जो कि वो काफी दिनों से ढूंढ रही थी। लेकिन जब भी हीरो ये कहती है कि मैंने ये आर्ट स्टाइल स्कूल में कहीं ना कहीं देखा है, तब जाकर बाद में उसको पता चलता है कि ये सारा कुछ काम असल में काउंसिल प्रेसिडेंट का है। इसके बारे में आगे जब भी हमारे लौंडे को पता चलता है उसने तो यहाँ पर तुरंत ही एक थ्योरी भी बना दिया था, लेकिन वो ये थ्योरी तो यहाँ पर वो लड़कियों को बिल्कुल भी बताना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो अपने दोस्त को ये थ्योरी बताता है। वो बताता है कि ये सारा कुछ असल में पिछले साल पे प्लान किया गया था और मेरे सिस्टर ने आज मुझे जो मांगा दिया था ये उसका भी हिस्सा है, क्योंकि ये मांगा के लास्ट में तो ऑथर ने एक मैसेज छोड़ा था जिसमें कि ये लिखा था कि अगले साल फेस्टिवल के दौरान एक नया सीरीज लॉन्च होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि इन दिनों जो कुछ भी चोरी हो रहा है ये इसका ही हिस्सा है। शुरुआत में तो यहाँ पर सतोशी इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन बाद में जाते दौरान उसको रियलाइज होता है कि सतोरी उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। और तभी हम लोग दूसरा हीरो को देखते हैं और यहाँ पर तो बहुत सारे में ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम पर आई थी और यहाँ पर तो बहुत सारे में थोड़ा सा कूल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस चक्कर में तो यहाँ पर वो गलती से माइक से टकरा गया था जिस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो आगे अपना लिखा हुआ नोट का इस्तेमाल करके ये सा को सिचुएशन हैंडल कर लेती है, जहाँ पर वो जल्दी से सभी स्टूडेंट को अपने क्लब पे आने के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि वो लोगों ने तो यहाँ पर वो विक्टिम को पकड़ने के लिए पहले प्लान बना कर रखा था। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि कुछ ही टाइम के अंदर ही तो उन लोगों के क्लब में पूरा भीड़ लग गया था, जहाँ पर देखते देखते कुछ ही देर के अंदर ही उन लोगों का सारा बुक सोल्ड आउट हो जाता है। लेकिन जब भी काफी टाइम गुजर जाता है यहाँ पर तो सबको डाउट होने लग गया था कि जरूर इन लोगों का ये प्लान होगा, जिससे कि उन लोगों का ये फालतू क्लब में सब विजिट करने के लिए आए। लेकिन हमारा लौंडे ने यहाँ पर वो विक्टिम को पकड़ने के लिए जो प्रूफ तैयार किया था अचानक से तो देखते देखते उस पर आग लग गया था। ये देखकर तो यहाँ पर सतोशी जल्दी से जाकर वो आग को बुझा दिया था, लेकिन तभी अचानक से जहाँ पर मायका को एक कार्ड मिलता है जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि तुम लोग को और एक बार बेवकूफ बना दिया गया। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सतोशी का मुलाकात टेनी से हुआ था। वो ये कहकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है कि टेंशन मत करो, मैं अगली बार तुमको कुकिंग कंपटीशन पर हरा कर ही रहूंगा। लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर सतोशी का मूड काफी ज्यादा खराब था, जिस वजह से आगे मायका उसको थोड़ा सा दिलासा देने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर तुम हटोरू जैसा एक अच्छा डिटेक्टिव नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी साइड तो असल में सतोशी किसी और बात के लिए काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो तो यहाँ पर कुछ देर पहले तानावे से बातें करते हुए देख लिया था और उस टाइम पे तो असल में हमारा लौंडा उसको विक्टिम कह के पुकार रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ तो असल में ये मांगा से जुड़ा हुआ था, जो मांगा वाइस प्रेसिडेंट अपने दोस्त के साथ बनाया था। लेकिन एक टाइम पे तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ड्राइंग करना बिल्कुल छोड़ दिया था और इसी वजह से तानावे ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे कि वो गिल्ट फील करे, जिसके वजह से वो बाद में जाकर दोबारा ड्राइंग करना स्टार्ट कर दे। लेकिन यहाँ पर तो हमारा लौंडा उसको एक्सपोज करने की जगह पर उसके साथ एक डील किया था कि अगर तानावे उन लोग का एंथोलॉजी थोड़ा सा प्रमोट कर देगा तो वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे क्लब पे जो आग लगा था ये असल में उसका हिस्सा था और इसी के साथ साथ उसने तो ये सा कुछ छुपाने के लिए उस जगह पर एक कार्ड भी रख दिया था, जिससे कि सभी लोगों को इस चीज के बारे में कुछ भी शक ना हो। और बाद में जाकर तो ये सा को सिचुएशन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने हैंडल कर
कर लिया था। और आगे जब भी वो लोग एक साथ क्लब पर जाते हैं उस जगह पर तो बस 4 ही एंथोलॉजी था, जो देखकर वो चारों ही मिलकर वो सब एंथोलॉजी परचेस कर लेते हैं। ये करने के साथ ही साथ तो यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि फाइनली वो लोगों ने मिलकर ये सब कुछ एंथोलॉजी बेच ही दिया। लेकिन अभी भी तो यहाँ पर हीरो विक्टिम को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन जब भी आगे साथ उसे ये कहता है कि ये सब कुछ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट संभाल लेंगे, ना चाहते हुए भी तो यहाँ पर हीरो को ये मानना पड़ा था। और आगे एक दिन जब भी वो लोग ऐसे ही हमने क्लब पर चुपचाप बैठे हुए थे तभी अचानक से उन लोग के बाजू से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। हेलीकॉप्टर का आवाज सुनकर तो यहाँ पर सतोशी सीधा हेलीकॉप्टर देखने के लिए चला गया था। और उसका ये सब को हरकत को देखकर तो यहाँ पर सतोशी को अपना एक टीचर के बारे में याद आ गया था, क्योंकि एक बार तो ऑगी सर ने उन लोग को ना पढ़ाकर सीधा हेलीकॉप्टर देखने के लिए चले गए थे बिल्कुल बच्चे की तरह। और वो हेलीकॉप्टर को देखने के बाद तो उस टाइम पे टीचर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। और क्या मुझे कोई बताएगा आखिरकार ये टीचर का नाम ऑगी कैसे हुआ? इसका नाम ऑगी ना होकर ओरोचिमारू होता तो कितना ज्यादा मजा आता। जब भी उन लोग को इसके बारे में पता चलता है यहाँ पर तो सतोशी ने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि जब उन लोग के ऊपर से ढेर सारा हेलीकॉप्टर गुजर रहे थे उस टाइम पे तो यहाँ पर ऑगी सर ने ये सब हरकत बिल्कुल भी नहीं किया था। और मुझे ये भी पता है कि ऑगी सर के ऊपर करीब 3 बार बिजली गिरा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो सही सलामत है। उसका ये सब फालतू का बकवास को सुनकर तो दूसरे हमारे लौंडे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन तभी अचानक से उसको एक चीज याद आता है, जिस वजह से वो सबसे ये पूछकर ही वहाँ से जाने लगता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि पब्लिक लाइब्रेरी पे पुराने न्यूज़पेपर मिलता है क्या? उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो दूसरे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि हमारा लौंडा जब इस तरीके से बातें करता है सबको तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन उस जगह पर तो हीरो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो तो यहाँ पर ये जानना चाहती थी कि आखिरकार उसको क्या हुआ है और वो क्या जानना चाहता है। उन लोग का ये सब कुछ बातें को सुनकर तो अब किसी भी कीमत में हमारा लौंडा ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था, जिस वजह से आगे वो बहाना बनाकर चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। लेकिन स्कूल के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडा हीरो के लिए इंतजार कर रहा था। जब भी आगे उस जगह पर हीरो अपना साइकिल लेकर आती है, हमारा लौंडा तो यहाँ पर 2 सिचुएशन के बारे में सोच रहा था कि क्या वो उसके पीछे वाले सीट पर एक लड़की की तरह बैठेगा, ना कि वो खुद साइकिल चलाएगा जिससे कि वो दोनों क्लोज आ सके। लेकिन हमारा लौंडा तो एक सिग्मा है, इसी वजह से तो वो ये सब कुछ करना नहीं चाहता था। इसी वजह से आगे वो बहाना बनाकर उसको साइकिल पर जाने के लिए कहता है और बाद में वो खुद अकेला लाइब्रेरी पर चला जाता है। और जब भी आगे हमारा लौंडा लाइब्रेरी पर जाता है तब तक तो यहाँ पर हीरो एक न्यूज़पेपर को ढूंढ लिया था, जहाँ पर उसको ये न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद पता चलता है कि टीचर तो असल में पहले माउंटेन क्लाइंबिंग करते थे। लेकिन अभी तो यहाँ पर हमारा लौंडे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से आगे वो लाइब्रेरियन के पास जाकर उस टाइम के न्यूज़पेपर मांगता है जब हेलीकॉप्टर वाला सीन हुआ था, जहाँ पर करीब 3 घंटा न्यूज़पेपर ढूंढने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि उसी रात पर तो असल में 2 बंदे माउंटेन पर फंसे हुए थे। ये देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा ये कह रहा था कि सतोशी क्लब पर टीचर के बारे में जो कह रहा था कि उनके ऊपर कई बार बिजली गिरा है, ये सब कुछ मुझे लगता है कि वो क्लाइंबिंग से जुड़ा हुआ है। और शायद क्लब में टीचर हेलीकॉप्टर देखकर इसलिए खुश थे क्योंकि बिजली गिरने के बाद शायद हेलीकॉप्टर ही उन लोग को बचाने के लिए आया था। और आगे घर जाने के टाइम पर तो यहाँ पर हीरो उससे ये पूछ रही थी कि भले तुमको ये सब से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता तो आखिरकार तुम टीचर के बारे में जानना क्यों चाहते थे? वो बताता है कि जब टीचर के ऊपर बिजली गिरा था उस दिन के बाद से वो हेलीकॉप्टर का फैन हो गए और इसी वजह से मैं बस यही चीज को महसूस करना चाहता था। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा पता नहीं क्यों हीरो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर वो एक स्माइल देकर ही बाय कहते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन पे हमारा लौंडा यूट्यूब से थोड़ा सा सजेशन लेकर अपना एग्जाम देने के लिए स्कूल पर जाता है। लेकिन उसका किस्मत तो कुछ ज्यादा खराब था, क्योंकि यूट्यूब का एक भी क्वेश्चन तो इस पर नहीं पड़ा था। इसी वजह से आगे वो आलतू फालतू आंसर देकर जल्दी से क्लब पर चला जाता है। और जब भी वो वहाँ पर हीरो से मिलता है वो तो यहाँ पर उसके अंकल के फ्यूनरल के बारे में पूछ रहा था। और आगे बातों बातों में तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि वो दोनों एक दिन एक साथ उसके अंकल के ग्रेव के पास जाएंगे फूल चढ़ाने के लिए, जहाँ पर हीरो ने तो यहाँ पर ये तक भी कह दिया था कि सच में तुम मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बिल्कुल माहिर हो। लेकिन दूसरी साइड तो हमारे लौंडे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। वो कहता है कि झूठ मत बोलो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वैसे उस दिन मेरा लक कुछ ज्यादा अच्छा था जिस वजह से तुक्का लग गया। लेकिन दूसरी साइड तो हीरो को अभी भी लगता है कि वो एक जीनियस है। इसी वजह से आगे हमारा लौंडा ये प्रूव करने के लिए उससे कहने लगता है कि चलो तुम मुझे एक रैंडम मिस्ट्री बता दो और ये चीज प्रूव करने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि मैं सच में बेकार हूँ। लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर हीरो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या बोलेगा। बट तभी अचानक से उस जगह पर अनाउंसमेंट होता है कि एक स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है जो कि एक दिन पहले शॉप से कुछ परचेज किया था। इसी वजह से हीरो जल्दी से ही मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कहती है कि आखिरकार ऐसा क्यों। उसका ये बात को सुनकर आगे जब भी हमारा लौंडा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता है, हीरो तो यहाँ पर उसका कुछ ज्यादा क्लोज आ गई थी। लेकिन जब भी आगे उन दोनों को रियलाइज होता है हीरो जल्दी से साइड में चली जाती है। और आगे हमारा लौंडे का थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद तो उसने ये बताया था कि ये अनाउंसमेंट तब हुआ जब काफी सारे स्टूडेंट यहाँ से चले गए, तो इसका मतलब ये है कि जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात है। मुझे
मुझे तो लगता है कि शायद उस शॉप पर कुछ चोरी हुआ है। नहीं चोरी नहीं, शायद उस जहाँ पर कोई स्टूडेंट अपना फेक नोट दिखाकर कुछ परचेस किया है, लेकिन बाद में वो स्टूडेंट को गिल्ड हुआ और वो एपोलॉजी लेटर वो शॉप के ओनर को भेज दिया, जहाँ पर वो शॉप के ओनर ने जल्दी से वो लेटर पुलिस को दे दिया। इसी वजह से शायद ये अनाउंसमेंट हुआ होगा। ऐसा कुछ बताकर ही तो यहाँ पर हमारा लौंडा ये कह रहा था कि मुझे पक्का यकीन है कि अब की बार मैं पूरी तरीके से गलत हूँ। लेकिन जब भी आगे वो वीकेंड पे न्यूज़पेपर को पढ़ता है, वो ये चीज देखकर तो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उस दिन उसने जो कुछ भी कहा था वो तो यहाँ पर न्यूज में छपा हुआ है। लेकिन जब भी आगे वो अपने रूम पर जाता है, उसके पास तो यहाँ पर हीरो का कॉल आया था और यहाँ पर तो हीरो उससे न्यूयॉर्क के बारे में पूछ रहा था कि क्या उसने कोई प्लान बनाया है, अगर नहीं तो वो उसके साथ श्राइन पर जा सकता है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि एक लड़की के साथ डेट पर जाने का तो यही मौका है। जब भी आगे हमारा लौंडा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, इतने में तो उस जगह पर हीरो भी आ गई थी और उसको किमोनो में देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा कुछ ज्यादा शर्मा गया था। और आगे वो दोनों एक साथ मिलकर श्राइन पर जाते हैं और उस जगह का केयर टेकर तो यहाँ पर उन दोनों को देखकर उस जगह पर बैठने के लिए कहा था। और तभी अचानक से उस जगह पर काऊ की आ जाती है और यहाँ पर तो हमारा लौंडा रिच लोगों का ट्रेडिशन देखकर हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा लौंडे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में उसके पूछने पर हीरो भी उसको सिंपल भाषाओं में उसको साख को समझा देती है। और आगे जब भी वो दोनों महाका से मिलते हैं, यहाँ पर तो वो हीरो का कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही थी, क्योंकि वो इस किमोनो में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और यहाँ पर तो असल में उसका काम ये है कि फेस्टिवल के टाइम पर लॉस्ट आइटम सही सलामत रखना। और आगे थोड़ी देर बातें करने के बाद वो दोनों जल्दी से फॉर्चून स्लिप निकालते हैं, लेकिन ये स्लिप को देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा काफी ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि उसको तो यहाँ पर हीरो की तरह ब्लेसिंग नहीं बल्कि बैड लक मिला था। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी अचानक से उस जगह पर काहो आ जाती है और यहाँ पर तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशानी में है। जब भी हीरो इसके बारे में पूछती है, वो बताने लगती है कि असल में एक वॉलंटियर ने तो टेम्पल के सप्लाई के साथ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, इसी वजह से तो वो खुद वाला उस जाकर नया सामान लेना चाहता था, लेकिन अभी भी तो इसके बावजूद भी उसको ढेर सारा काम बचा हुआ है। इसी वजह से तो आगे उसके कहने पर हीरो और हमारा लौंडा ये काम करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन आगे जब भी वो दोनों एक घर को स्टोरेज रूम समझकर उसके अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि ये तो असल में स्टोरेज रूम नहीं है। और आगे जब भी वो दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा तो लॉक हो चुका था। ये देखकर ही आगे जब भी हमारा लौंडा हेल्प के लिए चिल्लाने वाला होता है, तभी अचानक से हीरो जाकर उसको रोक लेती है। हीरो कहती है कि मैंने असल में तुमको इसलिए रोका क्योंकि अगर लोग मुझे एक अननोन लड़के के साथ एक ही रूम पर देख लेगा तो वो लोग अलग चीज समझ लेंगे, इस वजह से मेरा फैमिली का नाम पूरा ही खराब हो जाएगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी रुक गया था, जहाँ पर वो दोनों यहाँ पर इंतजार करने लगते हैं कि कब कोई आकर इस जहाँ पर दरवाजे को खोलेगा। लेकिन अंदर पर तो यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुका था, इसी वजह से हीरो अपना दिमाग लगाकर अपना रुमाल को जल्दी से बाहर फेंक देती है, ताकि ये देखकर मायका को पता चल जाए कि वो दोनों मुसीबत में है। लेकिन ये रुमाल मिलने के बावजूद भी तो यहाँ पर मायका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसी वजह से आगे वो जल्दी से हीरो का पर्स को बाहर फेंक देता है ताकि ये चीज सभी नोटिस कर सके। और ये मिलने के बाद आगे मायका को तब जाकर रियलाइज होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पर तो सातोशी को भी समझ आ गया था कि वो असल में उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। और तभी हम लोग दूसरे हमारा लौंडे को देखते हैं, जो कि ठंड के मारे उसका हालत हद से ज्यादा खराब हो गया था, जहाँ पर वो तो अपने मन में ये कह रहा था कि शायद वो बिना शादी के यहाँ पर ही मरने वाला है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर सतोशी आकर उन दोनों को रेस्क्यू कर लेता है। फिर अगली सीन में हमें पता चलता है कि वैलेंटाइन डे तो काफी ज्यादा नजदीक था, इसी वजह से तो मायका क्लब पर बैठकर रिसर्च कर रही थी चॉकलेट के बारे में, क्योंकि वो तो असल में सतोशी के लिए खुद से चॉकलेट बनाना चाहती थी। लेकिन दूसरा तो हमारा लौंडे को ये कोई फालतू की चीज से बिल्कुल भी फर्क तक नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो असल में एक सिग्मा है। जब भी वो अगले दिन पे वैलेंटाइन डे पर उठता है, यहाँ पर तो उसके बहन ने उसको चॉकलेट गिफ्ट किया था, जो देखकर आगे वो एक सिग्मा की तरह किक मारकर वो चॉकलेट को साइड में फेंक देता है। और आप लोगों को क्या लग रहा है कि ऐसा कोई असल में हमारा लौंडा सिग्मा के लिए कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो तो असल में ऐसा कोई इसलिए कर रहा था क्योंकि चॉकलेट के साथ साथ तो यहाँ पर एक लेटर था, जिसमें कि ये लिखा था कि ये असल में तेरी प्यारी बड़ी बहन की तरफ से है, जिसके मन में तुम्हारे लिए बस दया है, क्योंकि तुमसे लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला। और आगे जब भी वो थोड़ा सा उदास होकर स्कूल पर जा रहा था, तभी अचानक से रास्ते में उसका मुलाकात हीरो से होता है। और यहाँ पर तो हीरो मायका का वही चॉकलेट के बारे में बताई जा रही थी, जो बताने के बाद आगे वो हमारे लौंडे से कहने लगता है कि असल में हमारे फैमिली पर प्यार दिखाने का तरीका किसी को भी नहीं पता। उसको ये सब कुछ बताते हुए देखकर तो ऐसा हमारे लौंडे को भी समझ आ गया था कि वो असल में इनडायरेक्टली अपना प्यार जता रहा है। ऐसा कुछ जानने के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडा कुछ ज्यादा शर्मा गया था। तो यहाँ पर हमने उनमें ये कह रहा था कि क्या हीरो उसके प्यार में पड़ गई, लेकिन वो आगे कुछ कहे इससे पहले हीरो माही मांगते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और दूसरे हमने मायका को देखते हैं, जो कि सतोशी के लिए चॉकलेट रखकर चुपचाप वहाँ से चली गई थी। और दूसरा तो हमारा लौंडा लाइब्रेरी पर स्नो रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर हीरो घबराते हुए आकर बताने लगती है कि किसी ने
मायाका का दिया हुआ चॉकलेट चोरी कर लिया और ये सारा कुछ तो असल में उसका गलती था, क्योंकि उसने दरवाजा खुला छोड़कर ही चुपचाप वहाँ से चला गया था। इसी वजह से आगे हीरो के कहने पर हमारा लौंडा जल्दी से डिटेक्टिव वाला मोड पर चला जाता है, जहाँ पर वो हर जगह पर ढूंढने लग जाता है कि आखिरकार किसने ये चॉकलेट को चुराया है। जहाँ पर एक बंदे के कहने पर तो वो लोग एक क्लब पर गए थे और जब भी वो क्लब का कैप्टन बाहर आती है, अचानक से हीरो जाकर उसको धमकाते हुए कहने लगती है कि जल्दी से चॉकलेट वापस करो, नहीं तो मैं तुमको जेल पर भिजवा दूंगी। ये कहकर आगे वो कुछ कहे इससे पहले तो हमारा लौंडा जाकर ठीक टाइम पे सारा कोई सिचुएशन संभाल लिया था। और आगे जब भी हमारा लौंडा इसके बारे में थोड़ा सा पूछताछ करता है, उन लोग का ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरे सभी लोग हंस रहे थे। वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने चॉकलेट नहीं लिया क्योंकि हम लोग सिग्मा है और वैसे भी सिग्मा लड़कियों से बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं लेता है। और आगे जब भी हमारा लौंडा थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा था, उसको तो यहाँ पर सारा कुछ समझ आ गया था कि आखिरकार चोर कौन है और वो आगे उसको बता इससे पहले उस जहाँ पर मायाका आ जाती है। उसको यहाँ पर देख कर तो यहाँ पर हीरो ने सारा कुछ उसको बता दिया था कि उसका चॉकलेट चोरी हो गया है, लेकिन उसको इतना उदास देखकर तो मायाका ये कहकर ही चुपचाप वहाँ से चली गई थी कि चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है और वैसे भी लगता है आज मेरा लक खराब था, इसी वजह से तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखकर तो यहाँ पर हीरो किसी भी कीमत में वो चोर को पकड़ना चाहती थी। जब भी आगे वो उस चोर को पकड़ने के लिए यहाँ से जा रही थी, ठीक टाइम पे हमारा लौंडा जाकर उसको पकड़ लेता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि ये सब के वजह से तो यहाँ पर हीरो काफी ज्यादा रो रही थी। इसी वजह से आगे वो उसको सारा कुछ बता देता है कि चोर असल में वो दूसरी लड़की है जो कि वो क्लब के अंदर देखा था, क्योंकि लड़कियां इतना बड़ा चॉकलेट को अपने स्कर्ट के अंदर छुपा सकते हैं और तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं सारा को संभाल लूंगा और वो चॉकलेट लेकर मैं साथ उसी को जरूर दूंगा। उसका ये बात को सुनकर आगे हीरो भी चुपचाप अपने घर के लिए निकल पड़ती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब हमारा लौंडा और सतोशी अकेला था, जहाँ से वो सतोशी से कहने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और तभी हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ तो असल में खुद सतोशी ने किया था। शुरुआत में तो यहाँ पर सतोशी कुछ भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब भी वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसको ना चाहते हुए भी सारा कुछ बताना पड़ता है। वो बताता है कि मैं असल में पहले बस जीतने पर फोकस करता था, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे रियलाइज हुआ कि हर बार जीतने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से मैं एक ऐसा पर्सन बनना चाहता था जिसको कि सभी चीजों में काफी ज्यादा मजा आए और ऐसे हर टाइम चिल करने से तो मुझे काफी ज्यादा मजा आने लग गया था। लेकिन अगर मैं मायाका के चॉकलेट को एक्सेप्ट कर लेता तो मैं दोबारा पहले जैसा बन जाता, जो कि मैं बिल्कुल भी होना नहीं चाहता। लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, इसी वजह से मुझे ये सब को हरकत करना पड़ा ताकि मेरा इमेज खराब ना हो। और तभी हम लोग दूसरे मायाका को देखते हैं और यहाँ पर तो उसको भी ये सब के बारे में पहले से ही पता था। जब भी आगे वो ये सब को हीरो को बताती है, यहाँ पर तो वो भी खुश हो गई थी। और दूसरे घर जाने से पहले हमारा लौंडा सतोशी से ये कहकर ही चुपचाप वहाँ से चला जाता है कि अब से तुम अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। और आगे वो घर जाकर अपने बहन का वो चॉकलेट खाता है जो कि वो फेंक दिया था, क्योंकि असल में तो उसको वैलेंटाइन डे पे बस यही चॉकलेट मिला था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हमारे लौंडे के पास दोबारा हीरो का कॉल आया था और वो तो असल में यहाँ पर एक फेस्टिवल के लिए उससे मदद मांग रही थी। ये सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी ये काम करने के लिए तुरंत ही मान गया था। जब भी आगे हमारा लौंडा वो श्राइन पर जाता है, यहाँ पर तो सभी लोग अपना अपना काम पर बिजी थे और जब आगे वो लोग ब्रिज के पास से जाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी अचानक से हमारा लौंडे को याद आता है कि उस जगह पर तो असल में काम चल रहा है। ये सब कुछ जानने के बाद तो वहाँ पर वो सभी लोग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। शुरुआत में तो यहाँ पर वो लोग हमारा लौंडे का बात को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन बाद में वो लोग कंफर्म हो जाते हैं कि सच में उस जगह पर काम चल रहा है। इसी वजह से आगे वो लोग एक दूसरे रूट से जाने के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और आगे हमारा लौंडा एक रूम पर जाता है जहाँ पर हीरो एक ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुई थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हीरो तो असल में उसको यहाँ पर गुड लक कहने के लिए बुलाया था। जब भी आगे हमारा लौंडा दोबारा वो सभी लोग के पास जाते हैं, कुछ ही देर के अंदर ही तो यहाँ पर सभी मिलकर हमारा लौंडे को पूरी तरीके से सजा दिया था और यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये काम उसके लिए पूरी तरीके से बेकार होने वाला है। लेकिन जब भी वो उस जगह पर हीरो को देखती है, हीरो को देखकर तो यहाँ पर उसका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था और यहाँ पर तो असल में उसका काम ये था कि हीरो को धूप से बचाना। लेकिन वहाँ पर तो हमारा लौंडा काफी देर से हीरो को ही घूरे जा रहा था, क्योंकि वो तो असल में ये ड्रेस में सन से भी काफी ज्यादा चमक रहा था। लेकिन आगे जब भी उस जगह पर सत्सुकी उसको बुलाने लग जाता है, तब जाकर उसका पूरा मूड खराब हो जाता है और उसका ये आउटफिट को देखकर तो यहाँ पर बाद में वो हमारा लौंडे का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। और जब भी आगे सत्सुकी अकेला कुछ खाने का सामान लेने के लिए जाता है, यहाँ पर तो मायाका उसको थैंक यू कह रही थी उस दिन वैलेंटाइन डे पे इतना मदद करने के लिए। और आगे शाम पे जब भी हमारा लौंडा एक जगह पर बैठा हुआ था, तभी इतने में उस जगह पर हीरो आ जाती है। वो तो यहाँ पर उसके साथ थोड़ा सा बातें करने के बाद उससे ये पूछ रही थी कि क्या तुम लोग को पता है कि आखिरकार हम लोग वो रूट से क्यों घूमे। ये साथ तो यहाँ पर हमारा लौंडे ने पहले से ये सब कुछ के बारे में पता लगा लिया था, क्योंकि ये सब कुछ तो असल में उन लोग का एक बंदे से कनेक्टेड था जिसने कि उसको ये आउटफिट पहनाया था और असल में वो तो एक फोटोग्राफर था। इसी वजह से वो प्लान बनाकर तुमको
एक ऐसे जगह से लेकर गया जहाँ पर उस जगह पर ढेर सारा चेरी ब्लॉसम ट्री है और साथ वो ये सब को इसलिए किया था ताकि वो तुम्हारा फोटो खींच सके, क्योंकि ये सब कुछ साल में बस एक ही बार होता है और वो ये मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता था। और आगे जब भी वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते हमने घर पर जाने लगते हैं। हीरो तो यहाँ पर जाते हुए हमने फ्यूचर के बारे में उसको बता रही थी कि फैमिली के एक लौती लड़की होने की वजह से उसको चूज करना पड़ेगा कि वो घर को संभाले जिससे कि घर वाले खुश हो, नहीं तो वो एक ऑफिस वर्कर की तरह बाहर काम करने के लिए जाए। लेकिन यहाँ पर तो हीरो बाहर पर काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसको असल में इस जगह पर ही रहना काफी ज्यादा पसंद है, जहाँ पर उसको ये जगह से काफी ज्यादा प्यार है। इसी वजह से वो हमेशा इसी जगह पर रहना चाहता है जिससे कि वो हमेशा खुश रह सके। लेकिन अच्छा फ्यूचर के लिए तो यहाँ पर उसको काम करना ही पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा ये कहना चाहता था कि अगर मैं तुम्हारे बदले में बाहर काम करने के लिए जाऊँ तो कैसा रहेगा, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो ऐसा कह नहीं पाता। तब जाकर उसको रियलाइज होता है कि आखिरकार उसका दोस्त भी अपना फीलिंग्स क्यों नहीं बता पाता है। और तभी अचानक से उस जगह पर हवा का झोंका पूरा मौसम को पूरी तरीके से बदल देता है। ऐसा कुछ देखकर तो यहाँ पर हीरो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, इतना ज्यादा खुश तो साथ तो हमारा लौंडा भी उसको देखकर थोड़ा सा शर्मा गया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना फीलिंग्स उसको बता नहीं पाता है। तो क्या आगे वो अपना फीलिंग्स उसको बता भी पाएगा या फिर नहीं, ये जानने के लिए तो आप लोग को इसका सीजन 2 देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये एनिमे का सीजन 2 नहीं आया है, इसी वजह से आ जाएगा तो मैं रिकैप करके इसी चैनल पर डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं इसकी तरह और एक नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।